तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 मैजिकल पॉइंट्स के बारे में। और वो 6 मैजिकल पॉइंट कुछ और नहीं है, तो हमारा डिजिटल पॉइंट ही है। और डिजिटल पॉइंट्स को जानना हम सभी लोग हीलर को खास करके बहुत ही जरूरी, चाहे कोई भी नया व्यक्ति भी इसको जान सकता है ना, कि इस ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और यही 6 मैजिकल पॉइंट होते हैं जो हम सभी लोग बीमार होने के पहले दबा सकते हैं। जैसे आज देश में, चाहे पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस सेंटर हैं, वेलनेस सेंटर कह सकते, जैसे जिम, योगा सेंटर है ना, एरोबिक सेंटर। तो बहुत सारे जगह पे लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो खुद को, अपने आप को स्वस्थ रख सके, है ना, ठीक रख सकते हैं। बीमार होने के बाद एक्यूप्रेशर करने के लिए तो है ही, हम सभी लोग बीमार ना हो उसके लिए भी कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु हैं, जिसको हम लोग अगर नियमित सेवन करते हैं ना, सेवन मतलब दबाते हैं, सेवन मतलब खाना नहीं है पॉइंट को, है ना, सेवन मतलब दबाना, यूज करते हैं, तो हम सभी लोग अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं, स्माइली रख सकते हैं। तो अगर अगर हेल्दी रहना है तो क्या जरूरी है? सबसे पहले हेल्दी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्माइल करना पड़ेगा। यस, इम्यूनिटी भी अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। और इम्यूनिटी अच्छा अगर है भी, और अगर स्माइल नहीं है तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है क्या? स्माइल। स्माइल ज्यादा जरूरी है ना। अगर स्माइल रहेगा तो क्या होगा? तो आपके ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, स्माइली रहेंगे, है ना। अब तो जितने भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो स्माइल जरूर कराइए ना। स्माइल कैसे कराइए? और खुद का भी स्माइल चाहिए और दूसरे को भी स्माइल देना है, अपना भी स्माइल बनाए रखना है ना। और दूसरे को, और स्माइल क्या कहता है? स्माइल क्या कहता है? अनकंडीशनल स्माइल होने चाहिए। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्माइल। और अनकंडीशनल स्माइल कैसे आएगा? अनकंडीशनल स्माइल कैसे आएगा? आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हीलर हैं इस ग्रुप में, मैं बता दूं आप सभी लोग। और बहुत बार ऐसा कंडीशन आता है कि हम प्रेशर देते हैं, पेशेंट को दबाते हैं, है ना, ट्रीटमेंट करने आया पेशेंट, बहुत अच्छा स्माइल बना हुआ है, हम और बहुत ही अच्छा है, आइए, है ना, पॉइंट लगाएंगे, आपको ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत अच्छा, आपने भी स्माइल किया, पेशेंट ने भी बहुत अच्छा स्माइल किया। और पेशेंट को आपने गर्दन दर्द कर रहा था, उसको SI3 पे प्रेशर दिया, SI5 पे प्रेशर दिया, और पेशेंट क्या हो गया? बेहोश हो गया। पेशेंट बेहोश हो गया। पेशेंट बेहोश हो जाता है प्रेशर देने से, पता है ना, मैग्नेट लगाने से भी, नीडल लगाने से बेहोश हो जाता है कभी, अनकॉन्शियस हो जाता है। हुआ आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, है ना। जब आप प्रेशर हीलर बन रहे हैं तो आप सभी को भी इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर पेशेंट आएगा, उसको आपने हेल्दी प्रेशर दे दिया, है ना, डीप प्रेशर दे दिया, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर स्माइल कीजिए, आप भी स्माइल कीजिए, पेशेंट तो स्माइल कर रहा था, है ना, और आप भी स्माइल कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? अब आपका स्माइल रहेगा ना बना हुआ उस समय? बेहोश हो गए, बहुत अच्छी बात है। वाह, वेरी नाइस। होना चाहिए ना, होना चाहिए स्माइल उस समय, स्माइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है हीलर को उस समय स्माइल बनाए रखना, जब पेशेंट बेहोश हो गया, पता चला पेशेंट बेहोश हो गया, और आप भी अब बेहोश हो रहे हो, उसको देख करके आओ, पसीना चल गया, है ना, स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस में आ गए। सबसे खराब कंडीशन वो बन जाता है ना, हम सभी लोगों के लिए। उस समय स्माइल बनाए रखने को ही बोलते हैं अनकंडीशनल स्माइल। तो गुड कंडीशन, आपके पास अच्छा मोमेंट था, पेशेंट आया, बोला कि कल डॉक्टर के साथ किए थे आप, दर्द भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, पेशेंट भी स्माइल कर रहा है, आप भी स्माइल कर रहे हैं, उसी बीच में आपने आज प्रेशर दिया, पेशेंट बेहोश हो गया, है ना, उस स्माइल स्माइल में थोड़ा डीप प्रेशर पड़ गया, पेशेंट बेहोश हो गया, क्या करिएगा? है ना। उस समय जो स्माइल आएगा वो अनकंडीशनल स्माइल आएगा, है ना, है ना। वैसे कंडीशन, कोई पेशेंट आया, आपने ट्रीटमेंट दिया, और कल होकर के आया, फिर उसी समय बोला कि दर्द दर्द सब बढ़ गया, है ना, दर्द और बढ़ गया, दबाए थे, उस समय स्माइल बनाए रखना ही अनकंडीशनल स्माइल है एक्यूप्रेशर में, है ना। दर्द ठीक करके तो स्माइल सब लोग कर लेते हैं ना, दर्द को ठीक करके स्माइल करना आसान है, लेकिन जब दर्द बढ़ा दिया तब स्माइल करना मेन स्माइल होता है ना। उस समय स्माइल करना ज्यादा जरूरी होता है। उस समय कैसे स्माइल करेंगे?
उस समय स्माइल आता है जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, बोलता है दर्द बढ़ जाता है, तो कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, नहीं स्ट्रेस में आना है, मेन स्माइल उसी समय करना है। अच्छा, दर्द बढ़ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, गुड कंडीशन, है ना, है ना, वेरी गुड कंडीशन, इट्स वेरी गुड कंडीशन, है ना, पॉइंट्स सही लगा। और मैं आपको कन्विंस नहीं करने की कोशिश कर, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी पेशेंट को पॉइंट पे प्रेशर दिया और उसका दर्द बढ़ गया, है ना, तो ये बैड कंडीशन नहीं है, ये गुड कंडीशन ही है। भले हम उसको बैडली ले लेते हैं, पेशेंट बैडली ले लिया उसको कि उसका दर्द बढ़ गया, लेकिन आपने पॉइंट का चयन अच्छा किया था, पॉइंट का सिलेक्शन अच्छा किया था, क्योंकि वो इफेक्ट गया वहां पे। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है, डीप प्रेशर पड़ता है, तो टॉक्सिन्स अचानक से जब वहां पे रिमूव हो जाते हैं, है ना, गंदगी जो टॉक्सिन जमे होते हैं, सर्कुलेशन अचानक से जब खुलता है, तो वहां जो एनर्जी इनबैलेंस होता है थोड़ा बहुत, उसके कारण थोड़ा बहुत पेन आ सकता है कभी कभी पेशेंट को। तो ये नहीं कि वो खराब कंडीशन था, वो अच्छा, थोड़ी देर बाद बहुत ही अच्छा फील करेगा, है ना, थोड़ा देर बाद बहुत अच्छा, वो कल होकर बोलेगा नहीं अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि आप कल होकर के उस पॉइंट पे प्रेशर नहीं देना छोड़ देंगे, आपको पॉइंट का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है, आपको उसी पॉइंट पे प्रेशर देते रहना है और स्माइल करते रहना है, हाँ? रोज उस पॉइंट पे प्रेशर देना है। अगर आपने मैग्नेट लगाया और पेशेंट को बढ़ गया, तो भी अच्छा कंडीशन है, अच्छा कंडीशन है ना, क्योंकि आपने अगर सीडेशन का मैग्नेट लगाया है तो उस पॉइंट और दर्द बढ़ गया, इसका मतलब पॉइंट का सिलेक्शन बिल्कुल सही है। क्या हो गया था, है ना, एनर्जी उल्टा हमने डायग्नोसिस करने में या फिर जो भी कमी हुई थी, इसके कारण क्या हो गया, कभी कभी डायग्नोसिस परफेक्ट कर लेते हैं, पता होता है कि यहाँ पे सिडेशन ही होगा, और जैसे ही सिडेट करते हैं पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है ना, तो क्या करना पड़ता है, अगर लगाया पहले से नॉर्मल, इसीलिए जब भी हम खास करके पेन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, लगाने से पहले हमें पेन का कंडीशन जानना चाहिए कि, और पेशेंट को बता देना चाहिए कि हो सकता है कि दर्द ठीक भी हो और बढ़ भी सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको स्माइल करना है, ऐसा ना हो कि आप बढ़ जाए तो परेशान हो जाइए। तो पहले से बता दीजिएगा तो प्रिपेयर रहेगा, और वो अगर बढ़ जाएगा तो भी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें पॉइंट पे पता होगा। तो जैसे, तो ट्राई ऑर्जिन जो सीख रहे हैं, तो ट्राई ऑर्जिन में भी ऐसा ही होता है। अगर मैंने बताया कि दर्द में हेट्रोसिडेशन और होमोटोनिफिकेशन होता है, लेकिन आपने दर्द में हेट्रोटोनिफिकेशन और होमोसिडेशन किया और पेशेंट बोला क्या दर्द बढ़ गया, तो क्या करेंगे, नीडल निकाल कर छोड़ देंगे? नहीं, आपने सही जगह का चुनाव किया है, आपने सही पॉइंट का चुनाव किया है। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सिर्फ हेट्रोसिडेशन जो किया है, आप हेट्रोटोनिफिकेशन फिर कर दो, है ना, सिर्फ निडल को उलट दिया। अगर मैग्नेट लगाया था सिडेशन का, तो आप टोनिफिकेशन लगा दिए, लेकिन पॉइंट बिल्कुल सही है। इसलिए स्माइल करेंगे तो अच्छा अच्छा सॉल्यूशन आएगा आपके पास। जहां स्ट्रेस में चले जाएंगे, फिर आप आपके फेस पे स्ट्रेस आया, पेशेंट का दर्द बढ़ा, स्ट्रेस आया, पेशेंट बेहोश हुआ, और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, जो उनके साथ जो आए हुए हैं, वो देखेंगे कि डॉक्टर साहब तो घबरा गए, तो उनको लगे जरूर कुछ हो गया, है ना, कुछ हो गया लगता है तुम्हारे पेशेंट को, तो आप लोग भी परेशान, वो भी परेशान, फिर कोई पॉइंट लगाइए काम नहीं करेगा। इसलिए स्माइल बनाए रखना है हर कंडीशन में। इसलिए क्या 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे हम लोग स्माइल के साथ, है ना, हर कंडीशन, अनकंडीशनल स्माइल ना, डीप ब्रीदिंग, स्माइल, ब्रीद इन, और हर बार सांस लेते हुए क्या, हमारा लिप कॉर्नर ऊपर की ओर, और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो मैं फिर लटक नहीं जाना चाहिए नीचे की ओर, फिर वो वहीं पे पॉज कर लेना है, लिप कॉर्नर को वहीं पे पॉज कर लेना है, और फिर से सांस, है ना, छोड़ना है, और फिर से उससे आगे ले जाना है और ऊपर, और तीसरा बार में और ऊपर, मैक्सिमम ऊपर में लेके जाना है ना। तो ये क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती स्माइल, अनकंडीशनल स्माइल। तब लाने के लिए कभी कभी हम सभी लोग आर्ट करना पड़ता है, आर्ट मतलब दिखावटी हंसी करनी पड़ती है। जब हम लोग दिखावटी करते 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 एक दिन कैसा होगा, रियल में वैसा हो जाएगा। जैसे कोई लगातार कुछ तो गुस्सा में बना रहता है, गुस्सा में रहता है, उस व्यक्ति का फेस भी गुस्सा जैसा हो जाता है, फिर और जब हंस के भी बात करते हैं तो लगता है, जो अच्छे मूड में भी होता है तो लगता है कि गुस्सा जैसा उसका मुंह बना हुआ है। लेकिन जब हम स्माइल करते रहते हैं, तो हमारा फेस भी, जब बैड कंडीशन भी आएगा तो आपके चेहरे पे स्माइल बना रहेगा, आपके चेहरे पे स्माइल बना रहेगा। तो धीरे पहले आर्ट कीजिए, है ना, पर हंसने की एक्टिंग कीजिए, है ना, मिरर, और सबसे अच्छा एक्टिंग कहाँ कर सकते हैं, अपने अपने आप को मिरर के सामने रख लीजिए, स्माइल कीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, फिर धीरे 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 रियल स्माइल, जो आर्ट स्माइल है, जो रियल स्माइल में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
मैंने बहुत पहले एक छोटी-सी कहानी सुनाई थी आप सभी को, पता होगा श्री कृष्णा की का स्टोरी थी, सुना है सभी लोगों ने? श्री कृष्णा सीरियल का एक जो एक्टर था, जो नया वाला श्री कृष्णा सीरियल आया था। अ, उस सीरियल में कोई एक्टर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, जिन्होंने श्री कृष्णा का रोल किया था। श्री कृष्ण भगवान बने थे वो उस सीरियल में। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जब उनको स्माइल करने के लिए एक्टिंग मिला था कि आपको हर पोज़ में, हर बात करते समय आपको स्माइल करते रहना है ना? तो वो डायरेक्टर से पूछा ये स्माइल करना क्यों रहता है? तो उसको कुछ-कुछ बोल करके टाल दिए, है ना? किसी और से भी पूछा कि भगवान लोग भी देखते हैं स्माइल करते रहते हैं, सभी लोग स्माइल करते रहते हैं, है ना? अपने पेरेंट्स से पूछा, है ना? कहीं पे आंसर उसको सबने उसको कुछ-कुछ बोल करके टाल दिया बट सैटिस्फाई नहीं हुआ, है ना? वो समझ में नहीं आया, आंसर परफेक्टली मिला नहीं, किसी के पास था नहीं, है ना? ये एक इंटरव्यू में उन्हें बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला था उनको, है ना? किसी कृष्णा सीरियल मिला था, बना था, उसपे उनको एक अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का। तो उसमें उन्होंने ये बातें, बहुत सारे लोग थे मीडिया के सामने भी रखी थी इस बात को। तो बोला कि सब लोगों से पूछा, उनको संतोषजनक आंसर नहीं मिला। लेकिन जब 1-2 साल एक्टिंग करते-करते हो गया, तो उनको पता, तब उनको अपने आप स्माइल के बारे में पता चल गया। बोले कि स्माइल के बारे में कोई नहीं बता सकता है। हम नहीं बता सकते हैं, ना ही कोई बता सकता है, ना ही कोई ब स्माइल के बारे में आप खुद से खुद को जान सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। जब आप करने लगेंगे, तो इसके रस के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप उसका रिज़ल्ट, उसका प्रभाव आपके बॉडी पे आप फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे। इसलिए हम नहीं बताएँगे स्माइल का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं, तो खुद से खुद पे अप्लाई कीजिए, पता चल जाएगा कि क्या स्माइल क्या और क्यों और कितना ज़रूरी है, हम सभी लोगों के लिए, है ना? और ख़ास करके एक प्रोफ़ेसर हीलर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो 6 मैजिकल पॉइंट्स से भटक रहे हैं हम सभी लोग। सभी लोग 6 मैजिकल, क्योंकि मुझे पता है 6 मैजिकल पॉइंट तो आप सभी को पता है। इसमें ज नए लोग काफ़ी कम हैं। मुझे लग रहा है कि सब पुराने लोग ही हैं जो जॉइन किए हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें से टीसीएम का कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, है ना? और बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं टीसीएम का। तो डिजिटल पॉइंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। जो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर काउंसिल में 3 टू 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है कि कौन सा डिजिटल पॉइंट किस प्रॉब्लम में काम करता है, या फिर लीवर का डिजिटल पॉइंट क्या है ना? किडनी का डिजिटल पॉइंट क्या है? ये पूछा जा सकता है। लंग्स का डिजिटल पॉइंट क्या है? चेस्ट का डिजिटल पॉइंट क्या है? हो सकता है कि क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर हम डिजिटल पॉइंट्स को रेगुलरली प्रेस करते हैं, है ना? दबाते हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 3 हैंड में हैं और 3 फुट में हैं। ये 6 डिजिटल पॉइंट को जब हम लोग प्रेस करते हैं, तो हमारा पूरा उस पार्ट्स में, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो 6 पॉइंट हैं, वो हमारे बॉडी के सभी ज़ोन को कवर करते हैं और उस ज़ोन में आने वाले जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन हैं, जो भी सेंस हैं, जो भी टिश्यूज़ हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है ना? उसको हार्मोनाइज़ करने का काम करता है। उसमें कुछ एनर्जी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये 6 मैजिकल पॉइंट्स कर लीजिए, है ना? फिर हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे, एक्यूरेट लोकेशन, और कैसे इसमें प्रेशर दिया जाता है, वो भी फिर हम लोग देखेंगे। और ये किसके लिए है? आपके लिए है, आपके पेशेंट पे तो फ़ायदा करता ही है। आप भी अपने ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप हेल्दी रहने के लिए भी इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर, और जितना अच्छा आप हेल्दी रहेंगे, है ना, उतना ही अच्छा आप रिजल्ट ला सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप रिजल्ट नहीं ला सकते। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप रिजल्ट बहुत ही अच्छा ला सकते हैं।
तो 6 मैजिकल पॉइंट्स जो है हमारे पूरे बॉडी को कवर करते हैं, है ना। तो हमारा जो फेस का, हेड का जो मैजिकल पॉइंट होता है, जो हमारे हेड रीजन को कंट्रोल करता है, सभी को किसी भी तरह का इनबैलेंस होता है हेड में, तो इसको तो एक्यूप्रेशर में कहा जाता है, या फिर किसी भी बीमारी में एक चीजें हैं कि जब प्रॉब्लम कब उभर के आता है, जब उस प्रॉब्लम का जो स्टेज है, नियर स्टेज, जब वहां पे ज्यादा डिस्कम्फर्ट, ज्यादा टॉक्सिन्स, ज्यादा प्रेशर पड़ना जब स्टार्ट हो जाता है, जब टॉक्सिन ज्यादा जमा हो जाता है, हल्का टॉक्सिन्स से प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है और थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ जमावट आया है तो वो तंग नहीं करता है, जब वो ज्यादा हो जाता है तब जाकर के उस एरिया को डैमेज करने लगता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनको हेड में कोई प्रॉब्लम, हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिनको आंख आंख से दिखाई देना बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके आंखों का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा है ना। अगर किसी व्यक्ति, सपोज कि ये आंख है और आंख से आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि उसमें भी कोई न किसी तरह का ब्लॉकेज, जो उससे जो नर्व नाड़ियां जुड़ी हुई है, वहां पे थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉब्लम रहने पे पता नहीं चलता है ना। तो अगर हम डिजिटल पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो उस जोन में होने वाले किसी भी तरह के ब्लड सर्कुलेशन, किसी भी तरह का, है ना, टिश्यू में किस डिजनरेशन आता है या फिर किसी भी तरह का इनबैलेंस आता है, तो वो पॉइंट जो उससे उसको हार्मोनाइज करने का काम करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट जो हमारे फेस रीजन को कंट्रोल करता है, तो फेस रीजन में आंखों की संबंधित जो नसें हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसकी जो आर्टरीज हैं, हमारे कान का, जब हेड रीजन का, नोज का, माउथ का, है ना, इन सभी में किसी भी तरह का टूथ के बोन में डिजेनरेशन, है ना, यहाँ तक कि अगर जिनका एज के साथ दांत के हड्डियों में जो डिजेनरेशन आते हैं, है ना, तो ये ओवरऑल जितना भी इसमें पार्ट्स पड़ते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, पार्ट्स है, टिश्यू, ऑर्गेन जो भी हैं, उन सभी को हेल्दी रखने का काम करता है ना। कौन करेगा? LI4 नंबर पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट। तो इसलिए देखा होगा आप सभी लोगों ने कि जब आप आंखों का प्रोटोकॉल बनाते हैं, जब आप ईयर का प्रोटोकॉल बनाते हैं, जब हेड रीजन का कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो उसमें एक पॉइंट का ऐड जरूर किया होता है ना, इसके बिना वो प्रोटोकॉल अधूरा होता है। हालांकि डिजिटल पॉइंट और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो 6 मैजिकल पॉइंट, 6 डिजिटल पॉइंट मेन डिजिटल पॉइंट है, केवल ओवरऑल पूरे बॉडी को कवर कर लेता है पूरा। तो ये पॉइंट्स बीमार होने के बाद करने का नहीं है ना, आप बीमार होने से पहले भी इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं और अपने आंखों की रोशनी को बनाए रख सकते हैं, अपने कान के नर्व को ठीक रख सकते हैं, आपके जो फेस में जो भी नस नाड़ियां हैं, लिम्फ नोड्स हैं, है ना, स्किन है, उस स्किन को हेल्दी रख सकता है, ग्लॉजी रख सकता है। तो ये सभी को एक्टिवेट करने का काम करेगा LI4 नंबर पॉइंट। तो रेगुलर मसाज कीजिए इस पॉइंट को, और नियम से, ऐसा नहीं कि अच्छा बता दिया गया है तो जब बैठे तो टाइम मिला तो इसको दबा लेते, है ना। इसको रिदम में दबाना है, रिदम में दबाना है। मैं अभी 6 पॉइंट के बाद डिस्कशन करूंगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे जाकर के खत्म करना है इस पॉइंट को। उस तरह से इस एक वेव में इसको लगाने का प्रयास करना है ना, वे में फर्स्ट पॉइंट कौन, सेकंड पॉइंट कौन, थर्ड पॉइंट कौन, फोर्थ पॉइंट कौन, इस तरह से मैं 6 पॉइंट को यूज करना है। किस लिए? जब आप हेल्दी होते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। दूसरा पॉइंट है पेरिकार्डियम 6, P6। तो पेरिकार्डियम 6 हमारे, है ना, क्या गले से लेकर के जो डायफ्राम लाइन है ना, अपर डायफ्राम लाइन, तो डायफ्राम लाइन तक के किसी भी तरह के प्रॉब्लम, जैसे चेस्ट प्रॉब्लम होता है, चेस्ट में लंग्स है ना, हार्ट है, ये 2 ऑर्गन है,
लेकिन वहां पे रिब्स भी हैं, पसलियां भी हैं, वहां पे मसल्स भी हैं, वहां पे लिम्फ नोड्स भी हैं ना, थायराइड है। तो ये इन सभी में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ रहा होगा, डिजनरेशन आ रहा होगा, थोड़ा वीक भी पड़ रहा होगा हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, या फिर वहां पे के रिब्स, वहां के मसल्स, तो ये उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, पेरिकार्डियम का 6 नंबर ना। यस, 6 पॉइंट को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट अप्लाई करेंगे तो काम नहीं करेगा, है ना। आप एक पॉइंट भी, सिंगल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं टीसीएम में, सिर्फ हमको फेस के लिए दबाना। लेकिन मैं बताऊं ओवरऑल, अगर आप जैसे योगा करते हैं, तो योगा का क्या एक रूल है कि हमें ये 5 प्राणायाम करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम करना है, कुछ स्पाइन से रिलेटेड आसन करने चाहिए, जो रेगुलर, जो एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए, सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे कुछ हैं स्टेप, प्राणायाम में कुछ प्राणायाम जो जनरल हेल्दी लोगों के लिए, जब अनहेल्दी हो जाते हैं तो उन्हें कुछ बताया जाता है कि आपको ये वाला ज्यादा करना है, ये कम करना है, ये ज्यादा करना है, ये कम करना है। तो लेकिन यदि आप स्माइली हैं, आप हेल्दी हैं, तो भी आप एक्यूप्रेशर के 6 पॉइंट यूज कर सकते हैं। अपने आप को फ्यूचर में आने वाले बीमारियों को आप रोक सकते हैं, या फिर कोई अंदर बीमारी अभी इम्प्रूव कर रहा होगा, है ना, हो सकता है कि कोई अंदर से वो इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको आप ठीक रख सकते हैं। तो पेरिकार्डियम 6 आपके चेस्ट रीजन या हेड रीजन का हो गया LI4, और नेक से डायफ्राम रीजन तक का पार्ट्स को पेरिकार्डियम 6 कंट्रोल करता है ना, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, और जो भी बॉडी पार्ट्स हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ऑर्गन नहीं बनाया, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट और लंग्स के लिए नहीं है, यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे बोन, यहाँ का मसल्स, यहाँ का स्किन, यहाँ का सिस्टम, है ना, सभी पे ये काम करता है। सभी के में किसी तरह का डिजेनरेशन है, किसी तरह का सर्कुलेशन इम्बैलेंस है, उन सभी में ये काम करेगा। बेसिक्स एंड थर्ड पॉइंट, जो हमारे एब्डोमेन रीजन को कंट्रोल करता है, खास करके अपर एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्चुअली में क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का ST36 अपर एब्डोमेन कह सकते हैं, और डाइजेशन सिस्टम का मतलब डाइजेशन, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। यदि आप ST36 नंबर पॉइंट्स को रेगुलर प्रेशर देते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम आपका हेल्दी रहता है, जिसमें डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ वहां पे बॉडी पार्ट्स भी हैं, स्किन वहां का, है ना, मसल्स वहां का, उन सभी को हेल्दी रखने का काम करता है। और हेल्दी रहेगा तो आपको फैट भी नहीं जमने देगा, है ना। हो सकता है कि आपके ओबेसिटी में काम करता है पॉइंट ST36 नंबर पॉइंट, है ना, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर दे। अगर आपको लगता है कि डाइजेशन सिस्टम थोड़ा भी वीक है, तो भी आप इसको लगाइए। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी इसको लगाइए, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा। लोअर एब्डोमेन के लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, है ना, इसका जो पॉइंट होता है वो SP6 नंबर पॉइंट होता है। तो XP6 नंबर पॉइंट हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए SP6 नंबर पॉइंट हेल्दी रखने के लिए, और इस बॉडी पार्ट में, यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, है ना, उन सबको भी हेल्दी रखने के लिए ये SP6 नंबर पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन प्रॉब्लम हो, मसल्स का प्रॉब्लम हो, बोन का प्रॉब्लम हो, है ना, किसी तरह का डिजनरेशन होता है, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है SP6। तो ये हम लोगों ने फ्रंट साइड में जाना 4 पॉइंट, है ना, LI4, P6, ST36 एंड SP6। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और जो 2 पॉइंट हैं वो हमारे बॉडी में बैक साइड में होते हैं। तो अगर प्रेशर देना चाहते हैं तो आप प्रेशर दीजिए। अगर आप निडल से फियर नहीं है, तो ये 6 पॉइंट्स पे आप निडल भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इन 6 पॉइंट्स पे आप निडल भी यूज कर सकते हैं।
ये हमारे बॉडी का बैक पोर्शन है और ये हमारा बॉडी का जो जहाँ पे हमारा स्कैपुला और ये स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा जुड़ती है ना, उस रीजन से लेकर के थोड़ी सी का T8 वर्टिब्रा तक, है ना, ये हमारा अपर बैक में आता है। तो यहां तक अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, इंक्लूडेड हैंड, या फिर प्रॉब्लम नहीं भी होता, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इन सभी के का सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए, यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए हम सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। लंग्स का 7 नंबर पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप दबाते हैं तो आपका हाथ का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। सर्वाइकल हड्डियों में किसी तरह का डिजेनरेशन आता है, वहां पे किसी तरह का टॉक्सिन जमावट स्टार्ट होता है, तो आप इस बिल्कुल इसमें स्टारमेंट यूज किया जा सकता है। और जो उनको निडल से डर नहीं लगता, आप निडल इंसर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है आप इसमें मसाज कर लीजिए सिंपली, है ना, मसाज कर लेना है, वही बहुत ही अच्छा काम करता है। सिंपल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंड लास्ट पॉइंट, यूबी का यूबी का कितना नंबर पॉइंट है? डिजिटल पॉइंट 54 नंबर पॉइंट, है ना। तो ये बोथ लेग प्लस डायफ्राम से कमर का रीजन जो हमारा है वो, ये दोनों हमारा काम करता है यूबी का 54 नंबर पॉइंट। तो ये 6 मैजिकल, टोटल 6 पॉइंट हो गए, है ना। LI4, P6, ST36, SP6, लंग 7 एंड यूबी 54। तो ये जो 6 पॉइंट हैं, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी कवर हो गया यहाँ पे, है ना। पूरा बॉडी कवर हो गया है इस 6 पॉइंट से। और वहां पे उस बॉडी पार्ट्स में पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रॉब्लम में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ST36, SP6। तो यही 6 मैजिकल, देखिए, हाँ, यू यूबी 54 और यूबी 40। देखिए, यूज तो हम लोग यूबी 40 करते हैं, लेकिन अगर डिजिटल, अगर आपको पूछा जाएगा महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल में, और दोनों नंबर अगर आपको एक साथ दिखाई देंगे, है ना, एक साथ दोनों पॉइंट दिखाई देंगे, तो भारी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यूज हम लोग करते जरूर है यूबी 40 नंबर पॉइंट, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो बुक्स वगैरह में आपको यूबी 54 दिखाई देगा, है ना। एमपी खेमका सर का बुक देखिए, डिजिटल पॉइंट्स आपको 50 नंबर पॉइंट दिखाई देगा, सॉरी 54 नंबर पॉइंट दिखाई देगा। तो आपको आंसर, है ना, 54 में ही देना पड़ सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स, रेगुलर डू रेगुलर मसाज, है ना, 20 टाइम क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। इसका हम लोग एक लोकेशन देख लेते हैं। एक मिनट।
एक मिनट, थोड़ा सा स्माइल। वेट, कुछ क्या प्रॉब्लम आ गई? स्माइल, वेट। खोल नहीं रहा। एक मिनट, स्माइल, वेट, स्माइल, वेट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फोल्डर इस प्रॉब्लम आ रहा है, इसको खोलने में ऐसे ही डायग्राम बना करके आपको बता देते हैं 6 पॉइंट का। ओके, डायग्राम पे ही बना देते हैं। तो Li4 नंबर जो पॉइंट है ना, Li4 नंबर पॉइंट, पता नहीं क्यों नहीं मैं इसका पिक ये भेज दूंगा आप सभी लोग के ग्रुप में, है ना। उसका जो पिक्चर है वो आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा। इसका परफेक्ट लोकेशन, वीडियो और पिक्चर दोनों एक साथ भेज दूंगा, जिसमें आप सभी लोग देख करके उसका आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं, है ना, हो सकता है नए लोग होंगे इस ग्रुप में जो नहीं पता होगा पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे आता है। तो जब हम लोग इस पिक्चर से हाथ को, मेरा पिक्चर दिख रहा है आप सभी को अच्छे से? मेरा हाथ दिख रहा है? अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑफ कर देते हैं, है ना, हाथ में ही दिख जाएगा। मेरा दिख रहा है ना पिक्चर पूरा? तो देखिए Li4 जो सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट, तो इसको जब हम लोग फिंगर को फोल्ड करते हैं तो एक माउंट सा बनता है ना, माउंट सा बन रहा है यहाँ पे। आ, यही माउंट हमारा Li4 नंबर पॉइंट, सबसे जो यहाँ से ऊपर की ओर आते हैं, सबसे जो ऊपर का पोर्शन होता है वही हमारा Li4 नंबर पॉइंट है। दूसरा लोकेशन निकालने का परफेक्ट फॉर्मूला, हमारा जो फिंगर, इंडेक्स फिंगर का थर्ड ज्वाइंट है, और ज्वाइंट से फोर्थ ज्वाइंट है ना, एक यहाँ पे भी बोन है, फोर्थ ज्वाइंट भी होता है ना, ये हमारा थर्ड ज्वाइंट है। और यहाँ पे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक ज्वाइंट मिलता है ना। तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे, सेंटर पे हमारा Li4 नंबर पॉइंट होता है। तो बोन से जस्ट सटे ही, और दो तरीका है फाइंड करने के, इस तरह से माउंट करना है और जो सेंटर पॉइंट आता है वहीं पे अप्लाई करना है। दूसरा तरीका कि आपको थर्ड ज्वाइंट से और फोर्थ ज्वाइंट के मिड पॉइंट पे Li4 नंबर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को क्या करना है, आप इस तरह से प्रेस करेंगे 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, दो फिंगर से, अपने दो फिंगर से इसको टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग मतलब इस तरह से, है ना, 30 टाइम इसको टैपिंग, हर एक पॉइंट, जो भी मैं एक सिंगल पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेशन हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टैपिंग भी कर सकते हैं इस तरह से 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20। ये स्वस्थ व्यक्ति को करना है, जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, है ना। तो तभी आप दूसरे को भी अच्छे से हील कर पाएंगे।
तो इसी तरह से हमारा LI7 नंबर पॉइंट है। LI7 मैपिंग करने का सबसे परफेक्ट फॉर्मूला क्या है ना, कि आप इस तरह से अपने हाथ को फंसाइए, अपने थंब थंब आपके अपोजिट हैंड के नीचे जाएगा इस तरह से, है ना, और इंडेक्स फिंगर जिस पॉइंट को जहां पे लास्ट पहुंचेगा, जो हमारा बॉर्डर लाइन है ना थंब साइड से, यांग इन का बॉर्डर लाइन है ना, ये हमारा लंग्स का 7 नंबर पॉइंट है। तो इस पॉइंट्स पे हम सभी लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पे भी आप 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देने हैं, है ना। पेरिकार्डियम 6, ये 3 पॉइंट जो है वो हैंड में होते हैं और 3 पॉइंट्स हमारे फुट में होते हैं, है ना। 3 पॉइंट हमारे हैंड में, तो हमारा LI4, LU7 और पेरिकार्डियम 6 हमारा जो हमारा रिस्ट क्रीच है, रिस्ट क्रीच से हम लोग जब 2 चुन ऊपर जाते हैं, 3 फिंगर अप जाइए, तो हम आपका P6 नंबर पॉइंट आता है ना। 3 फिंगर अपने फिंगर से 3 चुन अप जाएंगे, लाइन सही होना चाहिए, है ना। और अपने फिंगर से आप, पेशेंट का फिंगर अलग होता है, जो व्यक्ति है अगर बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से आपको हो सकता है आपका 2 फिंगर ही उसके 3 फिंगर के बराबर हो, है ना। तो आपको देख लेना है कि उनका फिंगर कैसा है और आपका फिंगर कैसा है, इसका मोटाई, तो उसके हिसाब से आप इस पे आप यहाँ पे भी आप 20 टाइम क्लॉकवाइज ना 20 आराम से मसाज कर सकते, कोई डीप प्रेशर नहीं देना है, ना ही लाइट प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा डीप प्रेशर भी नहीं, बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर भी नहीं, मीडियम प्रेशर देना है कि फील कर सके, है ना, पेशेंट को पता चलता है कि आप कुछ प्रेशर पड़ रहा है ना, हटाने के बाद भी कुछ देर तक लगे कि प्रेशर पड़ा है, और एकदम डीप नहीं कर देना है कि वहां का टिश्यू को डैमेज कर दें, आप दूसरा दिन देने लायक ना रहे। तो इसीलिए ना लाइट भी प्रेशर दे कि कुछ फील ही नहीं हो पेशेंट को, तो हल्का डीप प्रेशर पड़ेगा। बोथ हैंड में ये पॉइंट्स होते हैं, है ना, बोथ हैंड में यूज करना है पॉइंट्स को, सेम पॉइंट्स बोथ हैंड में यूज होते हैं, बोथ हैंड में रहते हैं, दोनों साइड ही यूज करना है इस पॉइंट्स को। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हाथ में होंगे, और पैर में जो हमारा पॉइंट होता है एंकल ज्वाइंट्स, है ना, एंकल ज्वाइंट्स में थंब साइड से जब 3 टून अप जाते हैं, मेरे पास डायग्राम भी नहीं है, कैमरा भी सेट नहीं है, एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग ग्रुप में इसका पिक्चर हम भेज देंगे आप सभी लोगों को, और पिक्चर और वीडियो भेज देंगे ना, जिससे आप लोग एक्यूरेट पॉइंट का लोकेशन मिल पाएगा कि कितना कुन ऊपर कितना कुन नीचे। मैंने उसी पॉइंट उसी में आप सभी लोगों के लिए ये भी रखा था कि पता नहीं क्या हो गया इसको आज, कुछ भी नहीं खुल रहा है आज इसमें से। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो लोकेशन दोनों हाथ में यूज करने हैं ये पॉइंट्स को, है ना, दोनों ही हाथ में यूज करने हैं। और ये आज हम लोगों ने एक आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों ने एक मीटिंग भी रखा है ना, तो उसमें भी हम लोगों ने इस टॉपिक को भी सिलेक्ट किया है, और इस टॉपिक के साथ इस मीटिंग का भी कनेक्शन है ना। तो कितने लोग इस ग्रुप में हैं जो एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, जरा वो अपना अपना वो थंब इम्प्रेशन भेजेंगे चैट बॉक्स में, जो अपने आप को नेशनल एक्यूपेशर एसोसिएशन का सदस्य मानते हैं और हैं भी, है ना, लिया भी है उन्होंने। जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत ही, मोनिका जी, रजनी गर्ग जी, आस्था जी, रविंद्र जी एंड रूपक जी, तन्मय खतुआ जी, इंदु बनवाल जी, ओके, आप सभी लोग, है ना, संदीप जी, है ना, सरबजीत कौर जी,
वो सभी लोग, यस यस, श्वेता जी, हाँ, अन्नपूर्णा जी, हाँ बिल्कुल, कौशल किशोर जी, संगीता जी, सभी लोग। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने नेशनल एक्यूपेशर एसोसिएशन का ना सदस्यता जरूर ग्रहण किया है। और सदस्य क्यों बने थे नेशनल एक्यूपेशर एसोसिएशन का? अच्छा बताइए, क्यों बने थे? कुछ तो पर्पस होगा बनने का। मैंने बोला था इसलिए बन गए थे, टू प्रमोट, है ना? किसको प्रमोट करना है? किसको प्रमोट करना है? विकास सिंह को प्रमोट करना है? नेशनल एक्यूप्रेशर को प्रमोट करना है, नेशनल एक्यूप्रेशर को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ एक्यूप्रेशर को प्रमोट करना है। और एक्यूप्रेशर को प्रमोट करने के लिए करेंगे तो आपका एसोसिएशन ऑटोमेटिक प्रमोट होगा, और एसोसिएशन प्रमोट होगा, देन आप भी प्रमोट होंगे, है ना? आप भी आपका भी डेवलपमेंट होगा। देन हम सभी लोगों को जो इस विधा में जुड़े हुए हैं, तो इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज। तो मेरे पास भी एक आइडिया था, है ना? आया था। जनरल मैंने मीटिंग रखा था अपना, कि चलो गेट टुगेदर होगा, बहुत सारे लोग, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ है आप लोगों से, सदस्य लोगों से, तो एसोसिएशन का भी मीट होना चाहिए। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में जब एक ऑफिशियल डेवलपमेंट की बात आई, तो एक आज ही मेरे पास ये आया कि इस तरह से भी हमारे पास होना चाहिए सेंटर। जो मैंने आज ऑफलाइन के मैं मीटिंग में मैंने सभी लोगों को बताया। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी लोग भी, मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से शेयर करूं, ताकि आप सभी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और आप सभी लोग भी अपने जगह पे, जो भी जहां पे हैं, इस तरह का प्रोग्राम कर सकें। जानना चाहते हैं ना? फिर ऐसे हमारा हमने जो डिस्कशन किया था आज के मीटिंग में, जो काफी लोग उपलब्ध थे, तो मैंने बताया था उन सभी को कि हम सभी लोग के पास जो एक ऑफिसर सीखते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है सीख जाने के बाद प्रैक्टिकल करने का, है ना? प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद भी, बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद भी उनके पास प्रैक्टिस नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट नहीं आ पाता। तो पेशेंट आपके पास कैसे चल करके आए, है ना? पेशेंट को कैसे आप अपनी अपने विधा को उस पे आप अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले है कि पेशेंट को आप तभी बताएंगे जब उसका यूज अपने ऊपर कर पाएंगे। जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे ना, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और ये मीटिंग जरूरी नहीं कि जो नेशनल एक्यूपेशर एसोसिएशन के ही पार्ट है वही कर सकते हैं। ये मैं ओपन एक वेबिनार है, और उसमें मैं इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग हों जो मेरे एसोसिएशन से, है ना, कोई संबंध ना हो, फिर भी किसी और एसोसिएशन से जुड़े हुए हों, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है ना? सभी लोग, क्योंकि जितने अगर किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं उससे जो जुड़ा हुआ लोग है उनको भी जरूर हो ही जाता है। तो ये आइडिया अगर जरूर आप लास्ट तक बने रहे, है ना? और आप सभी लोग का भी मैं ये अपना ओपिनियन लूंगा कि आप सभी लोग के पास भी अगर इससे में कुछ कंक्लूजन है, कुछ आपके पास भी मार्गदर्शन है, तो आप सभी लोग भी जरूर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया था कि हम सभी लोग एक क्लिनिक खोलते हैं, और हम उस पर लगाते हैं बोर्ड, क्या लगाते हैं, है ना? यहाँ पे जोड़ों का दर्द, सियाटिका, गठिया, है ना, दर्द का ट्रीटमेंट, पेन के लिए आप उपचार करते हैं, डायबिटीज के लिए उपचार करते हैं, थायराइड के लिए करते हैं, निद्रा, है ना, क्या क्या हमारी विशेषताएं लिखते हैं, क्या क्या हम ठीक करते हैं, ये सब लिखते हैं। तो एक प्रेशर में इन सब के लिए तो बहुत ही अच्छा है ही, इन सब मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन एक्यूप्रेशर, अभी जो हम लोगों ने क्लास किया, इसके लिए भी काम करता है। किस लिए काम करता है? अभी जो हम लोग का क्लास था, किसका क्लास था? और आज इंडिया में या इंडिया से बाहर भी लोग, है ना, इस पर्पस में काफी पैसा खर्च करते हैं। लोग योग सेंटर में जाते हैं, है ना, योगा करने के लिए, प्रिवेंशन, हाँ, मतलब कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सके, हमारा इम्यूनिटी कैसे बहुत ही अच्छा रहे, जिससे हम आज लोग अपने आप, अपने इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, है ना? जिम जाते हैं, किस लिए जाते हैं जिम? क्योंकि हम हेल्दी रहें। मॉर्निंग वॉक जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हम हेल्दी रहें। योगा सेंटर जाते हैं, क्यों? कि हम लोग हेल्दी रहें।
ना डाइट, ये डाइटिशियन के पास रेगुलर जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हम हेल्दी रहें, है ना? नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, किस लिए? तो आज काफी लोग ना अवेयर हो चुके हैं और ये नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, कि कहीं न कोई मार्गदर्शन मिले जिसमें हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने आप को दवाइयों से मुक्त रख सकें। तो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत ही अच्छा वरदान साबित हो सकता है, कि आप सभी लोग भी अपने सेंटर को वेलनेस सेंटर भी बना सकते हैं, है ना? उस वेलनेस सेंटर में आप सभी लोग रोग को ठीक करने के साथ-साथ, है ना? रोग को ठीक करने के साथ-साथ क्या? रोगों को, है ना, कैसे आने से रोका जाए, बूस्ट योर इम्यूनिटी, है ना? हमारे विशेषताएं में क्या होगा? बूस्ट योर इम्यूनिटी, है ना? रोगों से लड़ने की क्षमता, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए, है ना? अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए आप एक्यूप्रेशर यहाँ पे इस सेंटर पे आप करा सकते हैं। हो सकता है, और क्या लगाना है वहां पे? क्या करना है? ये 6 मैजिकल पॉइंट्स ही तो हैं, है ना? अगर आप 6 मैजिकल पॉइंट भी दबा देते हैं उनको, और भी पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे बहुत सारा, जब वेलनेस सेंटर ओपन करने की बात होगी तो और भी हमारे पास, क्योंकि कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन होंगे कि कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, कुछ पॉइंट, कुछ कोई व्यक्ति आएगा जो उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है ना? हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है ना? किसी को कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स को इसमें से माइनस भी करना पड़ सकता है, कुछ पॉइंट प्लस भी करना पड़ सकता है। तो वेलनेस सेंटर में बॉडी को ठीक रखने के लिए हम लोग क्या-क्या, कौन सा पॉइंट यूज करना है, कौन सा पॉइंट नहीं यूज करना है, ये सभी बताया जा सकते हैं, बताया जाएगा। और साथ ही आजकल लोग एक और चीज पे जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और फिक्स है कि करना ही करना है, किस चीज पे खर्च करते हैं? आशिता जी, जो मेडिकल प्रोफेशन में है ना, अपना क्या करते हैं? बॉडी कॉस्मेटिक, हाँ, ओके, टेस्ट जरूर कराते हैं, रेगुलर टेस्ट, हाँ, हेल्थ चेकअप। वो कुछ भी नहीं रहेगा तो करा लेते हैं, कहीं कुछ निकल ना जाए, है ना? कहीं कुछ बढ़ ना जाए, है ना? और डॉक्टर्स लोग भी देखते हैं कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, वो अपने सेंटर में, है ना, अपने हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं? 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का टेस्ट 2,000 में कर देते हैं। कभी उन्होंने स्पाइन का सर्जरी फ्री में नहीं किया, कभी घुटने का सर्जरी फ्री में नहीं किया, है ना? कुछ वैसा कुछ ट्रीटमेंट, कभी को कैंप नहीं लगाते कि ये आज इसका उपचार चल रहा है यहाँ पे फ्री में, है ना? कभी किसी हॉस्पिटल में ये जरूर सुना होगा, हेल्थ चेकअप का स्कीम हमेशा लाते रहते हैं, है ना? तो हेल्थ चेकअप का स्कीम क्यों लाया जाता है ना? क्या किया जाता है हेल्थ चेकअप के नाम पे? पूरा जाल फेंका जाता है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो फंसेगी, तो चलो फिर ट्रीटमेंट, उपचार अच्छे से चलेगा, है ना? उसका दवाइयां शुरू होगा, मेडिकल, खास करके दवाइयों वाली कंपनी इस तरह की ऑफर देती है ताकि उनके दवाइयों का, ये चलो 50-100 लोगों का टेस्ट हुआ, 5 का भी थायराइड निकल गया, 5 का भी डायबिटीज निकल गया, तो वो दवाइयां तो अब लाइफ टाइम के लिए चालू हो गया, उनका स्टार्ट हो गया, है ना? तो वो अच्छा बिजनेस हो जाता है। हाँ, डिटेक्ट डिजीज एंड प्रमोट मेडिसिन, है ना? तो मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए तो हम सभी को, हम सभी के पास भगवान का दिया हुआ, क्रिएटर का दिया हुआ ऐसा सिस्टम है कि हम सभी लोग भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस हमारे पास है, हमारे पास है कि नहीं? डायग्नोसिस के लिए आप सभी लोग पता है क्या करना होता है? हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आज एक्यूप्रेशर में, अब आज नहीं, काफी पहले से ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं मार्केट में, जो आपको बताते हैं अच्छा इसे डायग्नोसिस कीजिए, ये लगाइए यहाँ पे, एक्यू लाइफ, एक्यू, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टेस्ट करने के नाम पे बेचा जा रहा है मार्केट में। यस, 1 2 3 4 5 जो भी है ना? कौन क्या है? फ्रंट मूव पॉइंट एंड बैक टू पॉइंट, इसको अलार्म पॉइंट बोला जाता है, इसको डायग्नोसिस पॉइंट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अपने सेंटर पे आप भी एक डायग्नोसिस सेंटर लिख सकते हैं, पूरे बॉडी का हेल्थ चेकअप कराएं, और अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करने के लिए, 1,000 रुपीज तो आराम से देगा लोग बॉडी चेकअप करने के लिए। सिर्फ आपको फ्रंट मूव और बैक टू पॉइंट को डायग्नोसिस कर लेना है ना? कि और लिख देना, रिपोर्ट बना देने का, ये पॉइंट सेंसिटिव था, ये पॉइंट, उसी हिसाब से तो वेलनेस सेंटर में वो लोग आएंगे फिर। अच्छा, ये ऑर्गन, उनको डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका जो यूवी 20 नंबर पॉइंट पे कुछ पेन है, सॉरी एसपी, कितना नंबर पॉइंट, फ्रंट पॉइंट स्प्लीन का क्या है, फ्रंट में बैक पॉइंट 20 नंबर, हाँ यूबी 18 नंबर, 20 नंबर पॉइंट, हाँ यूबी 20।
तो UB20 नंबर पॉइंट जो कि स्प्लीन का है ना, पेंक्रियाज का बैक्सू पॉइंट है, फंक्शनल पॉइंट है। अगर उसपे पेन आया और पेशेंट बोल रहा है क्या हमको डायबिटीज नहीं है ना, तो क्या लिखना है, पॉइंट सेंसिटिव आ गया, अलार्म दे रहा है आपको डायबिटीज। और किसी को क्या हम किसी आप सभी को कन्विंस कर रहे हैं क्या गलत चीज बताने के लिए, सही चीजें बताने के लिए, है ना। उस पे आपने 18 पे भी पेन दबाया, 18 पे भी दबाया, कोई प्रेशर दर्द नहीं था, 19 पे भी दबाया, कोई प्रेशर नहीं था। जैसे ही 20 पे गए तो पेशेंट बोला है ना, पेशेंट बोला कि हाँ यहाँ पे कुछ पेन है, क्या है डॉक्टर साहब, है ना, क्या ये पेंक्रियाज का फंक्शनल पॉइंट है ना। आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, जल्दी आपको डायबिटिक होने वाला है ना, वो ऑर्गन वीक पड़ रहा है। पेशेंट को भी बिलीव होगा इस सिस्टम पे, क्योंकि उसको पता है कि इसने दबाया था, यहाँ भी दबाया, यहाँ भी दबाया, यहाँ पे भी दबाया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेन था, यहाँ पे नॉर्मल पेन था। तो ये डायग्नोसिस करके हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका कौन से ऑर्गन का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से ऑर्गन का फंक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। आपका लीवर इनलार्ज हो रहा है, कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे, लीवर इनलार्ज हो रहा है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे लीवर इनलार्ज हो रहा है, कौन से पॉइंट्स बताएगा कि लीवर इनलार्ज हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, कौन सा पॉइंट बताएगा। फैटी लीवर हो रहा है, ये पॉइंट्स नहीं सर जी। फैटी लीवर, लीवर इनलार्ज, ये क्या है, स्ट्रक्चर शो कर रहा है, स्ट्रक्चर सेफ। और सेफ को ठीक रखने के लिए, सेफ को UB18 क्या था, वो उसके फंक्शन को, जब SGPT बढ़ गया, SGOT बढ़ा हुआ होगा, है ना, उनका फंक्शन इनबैलेंस हो गया ना। लीवर का 13 नंबर पॉइंट, जो लीवर का फ्रंट मूव पॉइंट है, वो भी अलार्म पॉइंट है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को ये मापिंग करने का काम करता है कि उसका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, बैलेंस में है कि नहीं है। तो हम सभी लोग किसी दिन डायग्नोसिस मेथड को पढ़ेंगे अच्छे से। ये वेलनेस सेंटर है ना, आप सभी लोगों के जो एक्यूप्रेशर क्षेत्र में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना, एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनके सेंटर को डेवलप कर सकता है, बिग कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उनके अर्निंग को भी बिग कर सकता है। और जो नए लोग हैं वो डायरेक्ट यहीं से शुरू कर सकते हैं, जो हो सकता है कि अभी सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम भी अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो आप यहां से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, बिगिनर के रूप में। बाद में धीरे धीरे आप ट्रीटमेंट के लिए भी लगाएंगे, बट यहां से आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और एक रॉयल इनकम भी कर सकते हैं ना, रियल वर्क करके, फेक वर्क करके नहीं, रियल वर्क करके। जो रियल वर्क है उसके तहत आप काम करके आप अच्छा इनकम, अपने क्लिनिक को बहुत ही अच्छा चला सकते हैं, अपने सेंटर को बहुत अच्छे चला सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फुल बॉडी चेकअप, है ना, किस माध्यम से, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के माध्यम से। एक बार लोगों को पता चल गया, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड लगाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा, है ना, 2 दिन आप जो भी जहां पे हैं, 2 दिन का कैंप लगाइए, 2-2 दिन का कैंप लगाइए अपने अपने जगह पे, कि फ्री एक्यूप्रेशर द्वारा पूरे बॉडी का चेकअप फ्री में हो रहा है। और चेक करके लोगों को बताइए, है ना, डायग्नोसिस कीजिए, चेक कीजिए, रिपोर्ट बनाइए और उनको दीजिए, आपको ये इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आप दवाइए, उनको बता दीजिए यहाँ पे आप दवाइए, ठीक होगा। लेकिन है ना, खुद वो फिर चल करके आपके पास आएंगे, हमसे तो नहीं होता डॉक्टर साहब, आप ही कुछ बता दीजिए, है ना, आप तो अच्छे से दबाएंगे ना, आपको ज्यादा नॉलेज होगा, फिर वो आपको चल करके आएंगे। अच्छा, तो आप पैकेज देंगे उनको, 3 महीने का पैकेज ले लीजिए, आप पूरा साल स्वस्थ रहने के लिए लीजिए पैकेज, है ना, 1 महीने के लीजिए, तो जैसे भी चाहें आप अपने सेंटर को इस तरह से चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा, हम लोग डिटेल में फिर बात करेंगे इस पे कि कैसे कैसे एक रूटीन वर्क में, स्टैंडर्ड वर्क, जैसे तैसे नहीं, एक स्टैंडर्ड वर्क हम लोग कैसे हम लोग इस पे काम करें, और अपना अपना वेलनेस सेंटर डालें अपने अपने जगह पे। इस क्षेत्र में भी हम लोग आज बात करेंगे, आप सभी लोग पास भी कोई प्लान हो उस पर भी बात करेंगे, और इसको, इस विधा को आगे बढ़ाने के पर्पज से भी आप सभी लोगों के पास कुछ आइडिया, और भी कुछ आइडिया हो, जैसा कि मेरे पास इस तरह का स्मॉल आइडिया है, आप सभी लोग के पास भी कुछ है तो जरूर उसको बताएं। और बहुत जगह से रिक्वायरमेंट था, है ना, एक्यूप्रेशर के पर्पज से, कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी ने भी रिक्वेस्ट किया, और देखे होंगे फेसबुक वगैरह पे भी, इस पे भी आते रहता है कि अब लोग चाहते हैं, जैसा कि कोरोना तो अब चलता रहेगा, है ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी लगता है कि आगे क्या होता है, कि चला गया, क्या होता आ गया, कभी चला गया, लेकिन वो चलता रहेगा। इसी बीच में प्रैक्टिकल क्लासेस, है ना, प्रैक्टिकल सेशन जो हम लोग पिछले बार भी स्टार्ट करना चाहते थे, तो नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन द्वारा पूरे इंडिया में हम सभी लोग
TCM का, चाहे सुजोक का, 6 की का, ट्रायोजन का, इन सभी का बारी-बारी से अलग सभी स्टेट्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो सके साथ में इसके साथ-साथ। तो कैसे ये पॉसिबल होगा, है ना? कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए परफेक्ट आप सभी लोग मार्गदर्शन देने का काम करेंगे, और आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाएगा। तो और नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन जो कि अब हम दिल्ली में जाकर के ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो जो दिल्ली में रहेंगे वही ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ का प्रोग्राम को। तो सारा उन्हीं के ऊपर सारा कुछ रहेगा। तो आप सभी लोग का इस क्षेत्र में भी हमें मार्गदर्शन ज़रूर देंगे, और जो चाहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि TCM हो, चाहे सुजोक हो, चाहे 6 की हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीख चुके हैं, बट उनको थोड़ा अभी लग रहा है कि नीडल कैसे इंसर्ट करना है, नीडल कैसे लगाना है। तो इस क्षेत्र विधा में थोड़ा-सा पीछे ना रह जाएँ, इसलिए नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन आप तक पहुँचने का काम करेगा, है ना? सभी स्टेट्स में प्रोग्राम इस तरह का स्टार्ट जल्द ही हम लोग करेंगे। तो इस क्षेत्र में भी आप सभी लोग के पास किसी तरह का कोई ये होगा, तो ज़रूर आप सभी लोग शेयर करेंगे। तो जो भी लोग हैं इस ग्रुप में, जो जिनके पास कुछ भी मार्गदर्शन है, वो खुद से अपना नाम डालेंगे। मैं सिर्फ़, क्योंकि सभी लोग अनम्यूट कर लेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो लोग के पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर नाम अपना डालें, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूँ। मैं जानता था आशिता जी ज़रूर बताएँगे। तो अ, थैंक यू आशिता जी। स्माइल वेलकम। आशिता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? सभी लोगों के पास जा रहा है आवाज़? अ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आशिता जी? अ, आशिता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही इधर। प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार अपना माइक हेडफ़ोन से कनेक्टेड है कि नहीं आपका? ओके, हाँ, हाँ, फिर ओके, ओके, आशिता जी आप चेक कर लीजिए तब तक, है ना? फिर हम लोग फिर आपका ओपिनियन तो हम लोग ज़रूर लेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन थे? किसने अपना मैं यहाँ से सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन डाल देता हूँ, है ना? जब कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करेंगे और अपने आप को फिर म्यूट कर लेंगे। ओके, तो जिनको भी ये करना है, वो ज़रूर अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ, प्रवीण जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं बोल रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो एसीएस की संस्था है हुँ, उसमें 2 पार्टनर है उसमें। हुँ, एक तो जोधपुर वाले हैं बलराज जी हुँ, और जयपुर से मोहन राम चौधरी जी। हुँ, तो वो कोर्स करवाते हैं यहाँ पे इलाहाबाद संस्थान से हुँ, और मेरी उनसे अच्छी जानकारी है। हुँ, और वो कोर्स ने भी वहाँ पे 10-15 बच्चों को मैंने बेसिक नॉलेज दिया था सुजोक का। हुँ, और उनके पास में अपन हॉल में मिल जाएगा नीचे ही। हुँ, हॉल भी वहाँ पे रहेगा पर खाने की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। हुँ। तो आप वहाँ पे कर सकते हो सर ये। और स्टूडेंट सर उनके पास स्टूडेंट भी अपन को हर बैच में 20-25 स्टूडेंट मिल जाएंगे सर। ओके। ओके प्रवीण जी, है ना? बात करते हैं हम लोग। ना, हाँ आप सर। ज़रूर अपने स्तर पे ध्यान देंगे। हम लोग आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना? क्या इस मैटर पे डिस्कस करेंगे हम सभी लोग। ओके? तो ओके सर। आप राजस्थान से हैं? हाँ सर ओके, जयपुर से।
ओके, जरूर। हेलो और सर। हाँ हाँ सर मैं नीना गला बोलती हूँ बॉम्बे से। हाँ सर ये हाँ, अगर कुछ कोर्स स्टार्ट करेंगे ऐसे ग्रुप में करने का, तो ऐसा समाज का रहता है ना सर, तो उसमें बात करके रख सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन का मिनिमम रहेगा, क्या रहेगा, वो थोड़ा सा डिटेल मुझे समझना पड़ेगा। तो मैं देखिए उसके हिसाब से। लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी कोर्सेस होगा तो 5 डेज, मिनिमम 5 डेज का होगा, है ना, 5 to 7 डेज का कोर्स होगा। जो हाँ सर। जो भी कोर्स होंगे वो सुबह में मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट होकर के शाम के 6 बजे तक चल सकते हैं। 5 से 6 ओके बजे सर। तक चल सकते हैं, कंटिन्यूअस चलता है। बीच में एक आध घंटे का, जब बाहर में जब भी कोर्स जो भी होता है वो इसी तरह से फुल डे का होता है, 1-2 घंटे का नहीं होता है। तो और ओके 5 डेज सर। का क्लासेस होगा, तभी ओके जाकर सर। के कोई कोई कोर्स जो है पूरा कंप्लीट हो पाएगा, है ना, हाँ इसी सर, तरह हाँ से। सर। हाँ हाँ। सर वो फिर उसमें ऐसा भी होगा ना सर के प्रैक्टिकल का भी पूरा नॉलेज मिलेगा, और फिर ऊपर से रिवीजन का भी कुछ होगा ना पीछे से भी, बाद में कभी किसी को कुछ और प्रॉब्लम रहा। हम लोग जितने भी कैंप रखेंगे, जितने भी यस। तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें या। 1 डे 2 आवर या 4 आवर, मिनिमम 4 आवर का एक फ्री कैंप भी जरूर हम चाहेंगे कि जो भी जहां भी ऑर्गेनाइज हो वहां पे हो, चाहे फ्री कैंप हो या फिर आप ही के जो भी वहां पे ऑर्गेनाइज करे वहां के थ्रू जो पेशेंट जो है कुछ 8-10 पेशेंट वहां पे हाँ अवेलेबल हो, ताकि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उस पेशेंट पे अप्लाई किया जा सके, उसके हाँ रिजल्ट को देखा जा सके, जिससे कि हाँ आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम, एनर्जी लेवल भी जो वहां पे सीख रहे होंगे वो हाँ स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिकल पेशेंट पे कैसे पूछा जाता है, कैसे बात, बहुत हम लोगों ने भी बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बाद भी पेशेंट पता चलता है कि बहुत अच्छा गए, बहुत मजा आया दिन भर, है ना, बहुत अच्छा क्लासेस हुआ, लेकिन घर आया करके पता चलता है सब खत्म हो गया, हाँ हाँ, घर सर। आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं है। जैसे हाँ यहाँ पे क्लास करते हैं और कभी कभी बोलते हैं कि सर आप रहते हैं, तो रहता है फिर निकल जाता है। तो उन सभी लेवल पे हम सभी लोग वर्क करेंगे कि कैसे पेशेंट से बात किया जाता है ना, किस तरह का पेशेंट आया तो किस किस हाँ तरह का क्वेश्चन किया जाता है। तो जहां भी ऑर्गेनाइज होगा तो मिनिमम 5 to 10 पेशेंट का भी वहां पे एक एरिया के अनुसार वहां पे एक हम लोग एक दिन का शेड्यूल रखेंगे, जिसमें लोग प्रैक्टिकल पेशेंट पे करेंगे, है ना, अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करके कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे पल्स डायग्नोसिस किया जाएगा, कैसे टंग डायग्नोसिस किया जाएगा, कैसे उसका फेस डायग्नोसिस करके क्या लिखना होता है, कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे पॉइंट का सिलेक्शन किया जाता है। तो हम ओके सभी लोग पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सभी का व्यवस्था रखेंगे, जिससे आप सभी लोग को किसी तरह का परेशानी ना हो। सर। कितने जने का टीम हो सकता है सर, अगर हुआ तो भी अरेंजमेंट, मीन्स उनका रहने का देखिए करने ये का सर। आप सभी लोग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हम चाहेंगे कि कम से कम फी में आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो कम से कम फी में ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए, क्वांटिटी अच्छा चाहिए, जितना अच्छा क्वांटिटी होगा उतना ही हाँ ये जो प्राइस है ना, जो अमाउंट होगा फॉर स्टूडेंट्स का वो कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हाँ मिनिमम अगर हाँ 20 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं तो आप सभी लोगों का जो है बजट काफी कम कम पड़ जाएगा, है ना। हाँ सर। नहीं तो कम पे जाएगा तो कोई भी अगर टीचर जाता है आता है तो जाने आने का कॉस्टिंग, रहने का, हॉल लेते हैं, छोटा सा भी लेते हैं, रूम भी लेते हैं, तो खर्च होता है, और वही डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाता है, सभी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि खर्च कम पड़ जाता है। तो हम सभी लोग इसी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों पे ज्यादा वर्डन पड़े, है ना, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, इस पे हम लोग वर्क करें। हाँ और सर। हाँ वही उसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी ना सर, सेंटर में हमारा कैसा समाज का भी रहता है थोड़ा सा, तो हम्म। समाज के इसमें भी डाल सकते हैं, फिर ऐसे कैंप भी रख सकते हैं। मैं मलाड हाँ में हम रहती लोग हूँ, होता देखिए है। हम लोग एक जो भी ऑर्गेनाइजर जिस स्टेट का होना चाहते हैं, है ना, वो अपना हाँ नाम जरूर देंगे। हम सभी लोग क्या करेंगे, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं सभी जगह पे हैं, और जरूरी नहीं कि सभी लोग ऑर्गेनाइजर होंगे, और सीखना सभी लोग चाहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, है ना, उनका तो कुछ दायित्व तो होगा कि वो वर्क करें, उसके लिए क्या करें, कैसे हमारा हॉल अरेंजमेंट होगा छोटा सा, है ना, कैसे, लेकिन उनका नाम भी हम देंगे, उनका कांटेक्ट नंबर भी वहां से रहेगा, ताकि जो वहां के लोग हैं जो उनसे संपर्क करके ही, है ना, उनसे संपर्क कर सके लोकल लेवल पे, हाँ ताकि सर। उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो वहां के से। और हम लोग उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ये रखेंगे कि उनको कम से कम, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कम से कम ये हो, चाहे हो सकता है कि उनको अगर आप अच्छा अरेंजमेंट करते हैं
तो आपको कुछ अर्निंग भी हो सकता है, खर्च के जगह पे कुछ अर्निंग भी हो सकता है। ओके सर, ठीक है सर। अभी तो टीसीएम का एग्जाम देना है सर, तो अभी तो हाँ, एग्जाम अभी कंसंट्रेशन उसके हम ऊपर लोग रहेगा। उसके हम लोग बाद दीपावली वगैरह के स्टार्ट होगा बाद ही सर। कोई प्रोग्राम रखेंगे, दिसंबर से पहले तो कोई प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है ना? अभी ओके नवंबर के बाद ही कोई किसी तरह प्रोग्राम होगा, ओके सर, ओके नवंबर सर, लास्ट से। ओके। अशिता जी, आपका ठीक हो गया माइक? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, हेलो। हाँ वो हाँ, इन्ना सुन रहे। वेलनेस की आइडिया थी, वो अच्छी लगी मुझे। ओनली मुझे क्या लगता है कि उधर से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल करना चाहिए, जो ऑल ओवर फॉलो किया जाए। उसके देन वी हैव टू गाइड कि कैसे उनसे फॉर्म करके कैसा नतीजा करे। फिर कौन क्या हैंडल कर सकता है, वो जिसकी जो लेवल होएगी वैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल लेकिन डायग्नोसिस करने तक तो सबको बराबर सिखाना चाहिए। बिल्कुल। And then if we have any gadget in every center, something which we उनको थोड़ा क्या है, कितना भी बोलेंगे ना तो लोगों को कुछ एविडेंस लगता है, देना तो पड़ता है। हाँ देना पड़ता है। तो मतलब फिर उनको लगता है कि ये कुछ सच है करके ऐसा। हम्म और ये फर्क अपने को बाद में दिखाना पड़ेगा हम्म कि हम लोग को जो भी किया, प्रेशर पॉइंट्स बताया, ये बताया, तो उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ा वो भी दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसी समय दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने वो बोला कि वो कैंप जब हम लोग लगाए, कभी भी आप जब स्टार्ट करते हैं तो पहले 1-2 दिन का कैंप लगाइए, लोगों को बताइए, रिजल्ट दे के दिखाइए, है ना? कि हाँ डायग्नोसिस आपने परफेक्ट किया है कि नहीं किया है। तभी तो आपको पे हाँ विश्वास करके सेकंड टाइम आपसे लोग पेड के लिए भी आएंगे आपके पास जांच हाँ, कराने तो के लिए। वही तो थोड़ा मुझे लगता है कि बिफोर वी पुट इनटू द सर्कुलेशन हम लोगों को काफी प्लान करना पड़ेगा ताकि बिल, फेल नहीं जावे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्योंकि अच्छा, बहुत, हाँ बिल्कुल। वो मैंने इसलिए बोला आप वो लोग कि खबर। जो उस वेलनेस सेंटर के लिए फिर हम लोग अलग से एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें आप सभी लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उन सभी को हम लोग बताएंगे कि कैसे डायग्नोसिस करना है, कितना प्रेशर दे करके डायग्नोसिस करना है ना? डायग्नोसिस, दर्द तो सब जगह हो सकता है कि, और किस जगह पे कितना प्रेशर देना है, ये भी तो ये सभी बताया जाएगा कि डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस के समय पेशेंट की अवस्था क्या होगी, वो स्वस्थ होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, किस सभी तरह का लेवल को जांचने के बाद ही हम लोग बुला सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको पानी पी करके आना है, किसी को बिना पानी पिए ही कराना है। तो इसी तरह से जब हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, है ना, तो ये सबका एक सिस्टम बहुत ही अच्छा वेल सिस्टम होगा, वेल फॉर्म होगा, इसको फिल करने के बाद आई ही हम लोग थिंक, डायग्नोसिस करेंगे। और मुझे लगता है कि भाई वो वेलनेस सेंटर इज अ वेरी गुड आइडिया एंड वी कैन ट्रेन मेनी पीपल इन दिस। यस, और हाँ बाद में जो हैंडल करेंगे वो तो कोई लेवल तक पहुंचे वो ही हैंडल करेंगे ताकि नाम बदनाम ना हो। बिल्कुल और बिल्कुल उधर बाकी लोगों को उधर काम पे दे कैन कम एंड लर्न साइमल्टेनियसली एंड दे कैन आल्सो बिकम। यस, क्योंकि कभी-कभी उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बिल्कुल, एंड these wellness centers can become a training centers also, यस, कि उधर कोई मतलब ट्रेन किया हुआ जाए, हम्म उसमें हर इसमें एक थेरेपिस्ट रहे हम्म और फिर बाकी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक थोड़ा अच्छे से प्लान खाली करना पड़ेगा ताकि फेल ना हो। बिल्कुल। इन्हीं बट सब मुझे के लिए आप सभी बहुत लोगों का अच्छी लगी। मार्गदर्शन हम सभी लोगों ने लेने के लिए प्लान तो आया था, बट उसको सक्सेस कैसे किया जाए, इन सभी के रिगार्डिंग ही ये मीटिंग रखी गई है। तो आप सभी लोगों ने जैसे कि आपने बताया, बहुत ही अच्छा जानकारी दिया कि जब कोई प्लान लाना है तो पहले उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, तभी जाकर के हम, जैसे छोटा सा क्लिनिक भी है यदि आपको खोलना है ना, एक्यूप्रेशर का, तो आपको हाँ पहले वेल सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सीख करके हड़बड़ा के क्लिनिक आप खोल दिए, तो और आपने गलत गलत पॉइंट प्रेशर देकर के पेशेंट जो आया और ठीक नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आपके पास अच्छा नॉलेज भी हो गया, तो भी हो सकता है आपके पास पेशेंट ना आए, क्योंकि पता था कि वो पहली बार गए थे, इन्होंने दबाया था, दर्द बढ़ा दिए थे, है ना, ठीक नहीं हुआ था और दर्द बढ़ ही गया।
तो इस लेवल पे हम लोग पहले से एक छोटा सा सेंटर भी जब हम खोलते हैं तो भी हमें जरूर पूरा फुल्ली प्रिपेयर हो जाना चाहिए सब तरह से, तभी अगर आप लाइफ टाइम रन करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन करना तो ज़रूर चाहिए, मुझे भी लगता है कि हम्म एक्चुअली वो बोलते हैं कि चाइना में पहले वैसे था कि हम्म जब ये एक्यूप्रेशर चालू हुआ, इट वाज़ फॉर प्रिवेंशन। हम्म तो पल्स डायग्नोसिस करके पहले ही डिसीज़ फैमिली फिजिशियन वाज़ सपोज्ड टू डू हम्म पल्स फॉर एवरीवन एंड फैमिली मेंबर्स, और उसमें ही यूज्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हम्म ऐसे मतलब मैंने पढ़ा है किधर, पता नहीं कि सच्ची है क्या? हम्म, तो वैसे वेलनेस सेंटर्स, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जी मतलब थैंक यू। अच्छा लगा। हाँ, भी कोऑपरेशन चाहिए तो ज़रूर देंगे। जी जी, बिना आप लोगों की कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है जी। आशिता जी आपका माइक ठीक हो गया? नहीं ठीक हुआ आपका माइक आज लगता है। आप लैपटॉप से हैं आशिता जी? मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, आप लैपटॉप से हैं? हेलो, वे किनकी तरफ से आवाज आ रहा है? माइक में जो माइक्रोफोन का जो सेटिंग है, माइक्रोफोन है ना, सिलेक्ट है माइक्रोफोन, उसमें आपने हेडफोन लगाया हुआ है? आप हेडफोन लगाए हुए हैं तो आप उसमें देखिए एक हेडफोन का आएगा सेटिंग, या फिर सेम एज सिस्टम भी करके आप आपका आवाज आ सकता है। सेम एज सिस्टम, वो टिक जो लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है? तो सिलेक्ट है माइक्रोफोन। सर हाँ, माइक के बगल में आप एक एरो बना हुआ होता है ऊपर की तरफ, उस पर जब क्लिक करेंगे तो मल्टीपल लेबल उस माइक से रिलेटेड खुल जाएंगे। सबसे ऊपर में हेलो सिलेक्ट है माइक्रोफोन का ऑप्शन है। सर, मेरी आप, आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है आपके आवाज। सर ऐसा है कि जो वेलनेस सेंटर खोलने का जो आइडिया हम लोगों के मन में है, तो जी जो न्यू स्टूडेंट है सर, वो कैसे हेल्पफुल आप लोग के लिए मतलब हो पाएंगे, क्योंकि वो तो न्यू है और अभी कुछ जान भी नहीं पाए हैं बढ़िया से, मतलब अच्छे तरीके से। तो हाउ विल दे ट्रीट, या मतलब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं सर, जबकि वो न्यू है, तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे आपको? तो मैंने बताया आप सभी को कि आपको कि हम सभी लोगों ने डायग्नोसिस सेंटर का प्लान किया अभी, है ना? यस। तो खोलने के लिए फुली मार्गदर्शन, फुली ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे ना ओपन करने से पहले आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, और उस एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या करना है, ये सभी हाँ, है ना हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने बताया अभी कि हम लोग प्रैक्टिकल भी जाकर के सभी स्टेट्स में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले हैं, हम लोग करेंगे। वहां पे भी उस वेलनेस से रिगार्डिंग हम लोग जरूर ही उस क्लास में ये प्रोग्राम रखेंगे, ताकि वो उनको डायग्नोसिस कैसे करना है ना, परफेक्ट जांच के लिए क्या क्या कितना प्रेशर देना नहीं देना है, किस किस पॉइंट पे देना है, कब कौन से प्रॉब्लम में नहीं देना है, ये सब कुछ बताया जाएगा, है ना, पूरा फॉर्मेट रहेगा। अच्छा। तो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ अब आ ये गए ट्रेनिंग कब से दी जाएगी सर? जी। ये ट्रेनिंग कब से दी जाएगी, जब आप अभी कैंप हम लगाइएगा? हाँ प्लान करते हैं, बताएंगे हम लोग, है ना, अभी डिसाइड करते हैं कब से स्टार्ट करना है। ये नवंबर के बाद ही स्टार्ट हो, नवंबर तक ओके, स्टार्ट। नवंबर हाँ तक आशिता स्टार्ट। जी, आशिता जी हाँ सर, ये प्रोग्राम वेलनेस का बहुत अच्छा लगा। जी तो उसके लिए थोड़े जो प्रमोट करने के लिए थोड़े जो सेंटेंसेस है जी उसमें ये ऐड करना चाहिए कि दिस इज अ मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट एक्स बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, हम्म और those people who are tired with allergy, side effect of medicine, pills, तो ये सब हमारे पास आके मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट रिसीव करके ये हम्म इट इज बियॉन्ड हम्म बॉडी मेडिसिन, ऐसा उसके प्रचार में लिखना चाहिए, समथिंग विच इज बियॉन्ड बॉडी, नॉट जस्ट हम्म फिजिकल बॉडी, हम्म but also it will act on prana sharir, it will act on emotional body, it will act on हम्म intellectual body and also आनंदमय स्वरूप आत्मा। हम्म तो ये जो है, तो प्रिवेंशन हम किस तरह से करें, नॉट ओनली कि योगा करो, प्राणायाम करो, तो ये हम्म एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी पे काम करता है, लेकिन हमारा जो साइंस है वो पांचों शरीर पे काम करता है।
तो जी। बियॉन्ड बॉडी प्रिवेंशन क्लिनिक, ठीक है। ये एक सजेशन था। हम्म, और दूसरा डायग्नोसिस में वी कैन राइट के फेस डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस, पॉइंट डायग्नोसिस करके 3-4 जो सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं जो बोर्ड पे बाहर डिस्प्ले करना है उसमें, कि किस तरह से डायग्नोसिस करके तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ सही बात है, आई डायग्नोसिस, तो कि हाँ मुझे तो ये था, या तो मेरे ग्रैंडफादर को था, या तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स फैटी लिवर, और यू नो के बाद में थायराइड कराए तो पता चला कि ये ऑलरेडी है बॉडी में। तो ये एक था सजेशन। दूसरा, जैसे डेंटल क्लिनिक में 5 तरह के डॉक्टर आते हैं। एक डेंटल क्लिनिक रूटीन चलता रहता है, और उसमें फिर ऑर्थोडेंटिस्ट आएंगे, जो वो क्लिप्स वायर वगैरह लगा के जाते हैं। एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट आएगा, एक से इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आएगा, एक पीडियाट्रिक ओडोंटोलॉजिस्ट आएगा, ऐसा अलग अलग है। तो वैसे ही जैसे मैं देख रही हूँ कि बॉम्बे में या तो बाहर से जो भी मुझे फोन करते हैं, सम ऑफ देम आर रियली गुड इन TCM, सम आर गुड इन 6 की। जैसे Yes. जानी जी है, तो ऑलरेडी बॉम्बे में जानी जी हैज प्रैक्टिस फॉर सो मेनी इयर्स इन TCM, यू नो। साउथ बॉम्बे में भी काफी लोग उनको जानते हैं, TCM स्पेशलिस्ट, मतलब एक्यूपेंचर, मतलब TCM इतना ही पता है अब तक लोगों को। जैसे पीडियाट्रिक अस्थमा में डॉक्टर आयनापुरे इज एन एक्सपर्ट, and people are coming from all over for pediatric asthma cases. She's good in 6 key and correspondence, and I don't know what I'm good in, but I'm good in convincing patients to come to me. So so there are people who are expert in various things, so we can call, one person runs a clinic throughout and other come as consulting honorary people, honorary or paid people, for 2 hours, 3 hours, as the time permits. So all those people are experts, you know, who are in particular field, in particular location, like in Bombay, or you know, Bombay can be divided into various parts, and then one can have things like this. इतना मेरा सजेशन था कि ऐसे क्योंकि इसमें भी काफी एक्सपर्टीज है जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि सुजोग क्या है जैसे। और दूसरा, जितने भी मेंबर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं भी वो जाए या कोई गेस्ट आए, सपोज अभी मेरे हस्बैंड को फ्रैक्चर हुआ है, तो जितने भी लोग आते हैं घर में देखने के लिए, तो सबको पता लगना चाहिए कि मैं सुजोग कर रही हूँ। या तो यू नो कोई भी, जैसे कोई मशीन अपना एडवर्टाइज करते हैं तो वो पेन लेके घूमेंगे लोग, या तो कोई मशीन ब्रेसलेट हाथ में लगाएंगे, तो सुजोग के पॉइंट्स अपने ऊपर रहने से पता चल के डॉक्टर अच्छा आपने ये क्या लगाया है, तो बोलेंगे अच्छा ये था मेरा, ये सॉल्व हो गया। तो एवरी पर्सन यू मीट शुड बी इन्फॉर्म्ड, वो अपना डिसीजन चाहिए, ताकि इट इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग बट फॉर वेलबींग ऑफ एवरीवन। तो ये जो भी घर में से जाए या क्लिनिक में से जाए, उसको पता चलना चाहिए कि ये डॉक्टर सुजोग का, मतलब मैं भी जहाँ मेरा डेस्क है तो वहाँ पेन मेरी रहती है, थोड़े डायग्राम्स बनाए हुए रहते हैं, तो पूछते कि डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपने ठीक होना है तो आप ही लगा लीजिए, या तो ये नंबर देते हैं यहाँ आप संपर्क कीजिए। तो ये सुजोग वाले उपचार के लोगों लिए के हाथ में कलर हमेशा होना ही चाहिए किसी न किसी पॉइंट्स पे। हाँ, या तो कुछ मैग्नेट लगा दिया, या तो कुछ, मीन्स इट्स लाइक व्हेन देयर इज नो हार्म इन इट, ऐसा तो कुछ साइड इफेक्ट है नहीं। तो इतने सुझाव थे मेरे। ओके, और भी कोई हैं? खुद से आ जाइए। सजेशन वेलबींग का आइडिया तो सर वाकई बहुत ही अच्छा लगा। आई नेवर थॉट ऑफ दिस, बट इट इज वेरी गुड टूल इन अट्रैक्टिंग पीपल। सभी लोगों का सजेशन हो गया ना? सभी लोगों को अच्छा लगा कि और नहीं? सर पीडियाट्रिक केसेस में 0 to 5 years में जो रिपीटेड कॉफ कोल्ड आता है, कॉफ कोल्ड फीवर सब लोग को होता है,
तो उसके लिए भी ऐसे 5-6 पॉइंट आप बता सके, नो इट कैन वर्क एज प्रिवेंशन, तो सभी माँ बाप आ जाएंगे। Okay. तो वो तो आएंगे ही आएंगे कि हम्म। विदाउट पिल अगर मेरा बच्चा फीवर से मुक्त हो सके तो वो लोग आएंगे ही, कैसे भी आएंगे। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिए, कुछ आइडिया दीजिए अपना, आप सब लोगों का आइडिया इम्पोर्टेंट है। सर ये बढ़िया सर आइडिया है हम्म, आप जो कर रहे हैं, लेकिन हम आंध्र प्रदेश से हैं, हमारे पास एक विष्णु जी है, मैं हूँ, अच्छी बात है। तो इधर कैसे करना दो थोड़ा से हमको सीखना है। means 2 से 200 होना है, सबसे पहले तो 2 से 200 होना है आप सभी को, है ना? होना है सर। एक्चुअली ये मेरा इरादा भी था, क्योंकि मेरा लाइफ हेल्थ की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि मैं राजस्थान में पावर प्लांट में काम करता था आंध्र प्रदेश में। 6 साल पहले मेरा बीवी का 2 किडनी खराब हो गई, मेरा बच्चा 2 साल का था, मैं वापस वाइजैक आ गया, वो न्यूट्रो एनर्जी में चली गई, 3 साल डायलिसिस में मैं रहा, 2 साल, और 55 डेज वेंटिलेटर के साथ मैं उधर खड़ा होना पड़ा हॉस्पिटल में। तब से मैं सोचता था, उस टाइम में सलमा बेडी, आपको मालूम है ना सर, आप लिस्ट में देखा है, सलमा बेडी मैडम, वो मैडम के पास, सुजोग के पास में लेके, उस टाइम में कोई बोला है ऐसा करता है, उसके वजह से, सुजोग की वजह से भी 6 महीने से ज्यादा लाइफ आया। तब से मैं सोचा इस ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ है। फिर बाद में मैं छोड़ दिया, मीन्स मेरा को स्पॉन्डिलाइटिस, फिर सलमा मेडिकल के पास गया, तब 1-2 हफ्ते में ठीक हो गया। ठीक है, फिर बाद में जैसे ही कोविड आ गया, मेरा बिजनेस सब कुछ बंद हो गया, तब सोचा है ये मैं क्यों नहीं सीखूं, कुछ उनको मदद करूं, जो किडनी पेशेंट्स को बहुत बार हॉस्पिटल गया, उसको फ्री में कुछ देता था। इस बार मैं सोचा मेडिसिन नहीं देना है उन लोगों को, कुछ ट्रीटमेंट तो करना है, अल्टरनेटिव मेडिसिन देना है, क्योंकि मेडिसिन जैसे ही ज्यादा खराब हो गया मेरा फैमिली का लाइफ। तब से सोचे एक करना है, तब आप मिले मुझे, तब से मैं हर कोर्स कर रहा हूँ आपका, क्योंकि एक वेलनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर भगवान साथ दे दे तो जरूर। मैं इसको ज्यादा, मीन्स वो हेल्थ इतना नुकसान किया ना सर, वो हेल्थ देना ही देना है पब्लिक को, मेरा बहुत ड्रीम है एक्चुअली। बहुत अच्छा, तो जरूर आप आप जरूर ट्रेनिंग जरूर सेवा करते हो, कीजिए। मैं आऊंगा सर, बिहार भी आऊंगा, कहीं भी आऊंगा, किधर पहले अभी मैं मेडिकल नॉलेज कुछ भी नहीं लेकिन था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इस अवेयरनेस को फैलाइए, जितना आप सभी आपने सीखा, बहुत सीखा है, और उसको अपने लेवल पे लोगों तक पहुंचाइए, है ना? जैसा कि मैं हर मेरा बोलता मदर का हूँ। पेंटिंग हो गया सर, मेरा सिस्टर का कुछ ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और मेरा लड़का को मेडिसिन कुछ भी, जिनको भी सिरप भी नहीं दे रहा हूँ अभी, इम्यूनिटी के पॉइंट ही लगा रहा हूँ, बस एनर्जी पॉइंट्स लगा रहा हूँ, और जी का ठीक हुआ है, अपना रिलेटिव्स को कुछ प्रॉब्लम्स, माइग्रेन ठीक हुआ, कुछ कर रहा हूँ बस, और थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा देना है, क्योंकि मेन प्रोफेशन में था, इसलिए क्लासेस कभी अटेंड होता हूँ, अटेंड नहीं हो पा रहा हूँ, बट अगले साल में परफेक्ट बनना है, और आपके पास आके ट्रेनिंग भी लेना है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा। और वो नहीं दिखाई दे रहे हेमंत जी, हेमंत कोलकाता से नहीं है ग्रुप में, और तो बहुत एक्टिव हैं एसोसिएशन के मेंबर, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूर कोई अर्जेंट वर्क हुआ तभी वो अभी नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो वो हमेशा इस मीटिंग में बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और किन्हीं के पास कोई सजेशन है जरूर देंगे, आप सभी लोग का सजेशन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी मैं तो सिर्फ मैंने एक प्लान बताया, जब तक इस पे न कुछ आप सभी लोग बताएंगे नहीं कि इसको परफेक्ट कैसे किया जाए, क्या क्या करे ताकि ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन हो, तो उस लेवल पे जरूर आप सभी लोग बताइए, है ना? सर, हाँ सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी का भी, तो वो एक पर्सन देख रहा होता है, और हमें ये देखना होता है कि भी उसको फायदा हुआ, फिर उसको चेक करते हैं थोड़ा टाइम, फिर उसके बाद उसको फायदा हुआ, फिर वो पॉइंट्स लगाते हैं, फिर हटाते हैं, मतलब जो पेशेंट है उसको हम
सामने प्रूफ के साथ दिखा सके कि कुछ ऐसी मशीन्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो, इलेक्ट्रिक चीजें हो जैसे अब्रॉड में होता है, तो वो चीज अगर हम प्रूफ के साथ पेशेंट्स को दिखाते हैं तो वो उनको एक फेथ करने में बहुत हेल्प करता है। और एक हम बोल रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंट जानता है कि उसका रिजल्ट क्या आना है। तो अगर हमारे पास ऐसी चीजें हो जो हम उनको एक्यूरेट बिल्कुल कंफर्म बोले कि हाँ ये है ही है, जो हमारे को भी पता चले कि भी किसी मशीन में देख रहे हैं, कोई डायग्नोस्टिक मशीन हो या कोई एक्यूपॉइंट की मशीन हो, इलेक्ट्रिक कोई तरीका डायग्नोस करने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हम कॉन्फिडेंटली, जितना हम परफेक्टली किसी को आंसर करेंगे, तब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे। अभी तो हम लोगों को ये करना होता है ना कि चेक एंड अप्लाई, चेक एंड अप्लाई, तो वो चीज नहीं ना देखिए हो। संगीता जी, ऐसा मशीन भी है ना, जिससे डायग्नोसिस होता है ना। हम सभी लोग, हम 6-7 में लोगों को डायग्नोसिस करते थे, और डायग्नोसिस करते थे, और जिनको डायग्नोसिस करते थे उनका तो करते, और लोग दूसरे दिन जब जाते थे तो 1-2 लोग और बैठाए हुए रहते थे, जरा इनका चेक कीजिए डॉक्टर साहब, इनको देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है ना, बैठाए रहते, इनको जरा चेक कीजिए कि क्या क्या देगा देखिए, और वो बताते थे कि देखिए आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो एक्यूप्रेशर में उस समय जब ये टेक्निक था, तो आज तो बहुत ही, उस समय सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी था, हुआ करता था, उसी से डायग्नोसिस कर लिया जाता था कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और शायद रिफ्लेक्सोलॉजी से, सुजोग से, फ्रंट मूव पॉइंट और बैक मूव पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स अपने में इंडिपेंडेंट हैं, जो बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और पेशेंट को भी बिलीव कर सकता है उस पर। जैसे सिंपल कोई भी थेरेपी लीजिए, चाहे सुजोग लीजिए, चाहे आप रिफ्लेक्सोलॉजी लीजिए, चाहे आप बैक पॉइंट, अलार्म पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम लोग वेलनेस सेंटर में सबसे ज्यादा यूज करेंगे अलार्म पॉइंट को, है ना। उस लेवल पे डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो उसमें हो सकता है कि कोई केस उसमें नहीं पकड़ा पाया, तो दूसरा टेस्ट होता है, फिर है ना, फिर तीसरा टेस्ट होता है, तो हमारे पास भी बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो जैसे बैक पॉइंट और फ्रंट पॉइंट पे पेशेंट कैसे बिलीव करेगा, है ना, क्योंकि हम दबाएंगे और हम ही बता देंगे पे आपका लीवर खराब है। तो आपके पास पहले से बड़ा बड़ा चार्ट होगा, वहां पे अवेलेबल होगा, बैक पॉइंट्स के किस पॉइंट्स पे कौन सा ऑर्गन है बना हुआ है, दबाया पेशेंट को खुद देखेगा, देखिए ये इस नंबर का पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने दबाया यूबी 18 पे दबाया तो आपको पेन मिल रहा है, 17 पे दबाया था तो कोई पेन नहीं है, बट जैसे ही यूबी 18 पे गया तो पेन है, तो पेशेंट को हाँ यहाँ पे वो दिख रहा होता है, उसके सामने दिख रहा होता है कि यूबी 18 पे क्या है, यूबी लीवर का पिक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, मतलब कि उनको पहले जहाँ पे पेन आ रहा है, मतलब उनको पहले से ही तो बताना पड़ेगा ना, ये पेन जहाँ पे पेन आएगा वो बताना है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, अलार्म कर रहा होगा कि ये डिजीज आने वाला है या फिर हो सकता है, तो जरूर बताएगा, है ना। आप बिलीव भी करेगा, ये नहीं कि आप ही से बताएंगे कि लीवर है, आप चार्ट लगा दीजिए पहले से, ऐसा थोड़ा कि बाद में आप चार्ट बनाएंगे, आप पहले से फ्रंट मूव पॉइंट, बैक मूव पॉइंट, सुजोग के पॉइंट्स, रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स, इन सभी के चार्ट्स बने हुए होना चाहिए डायग्नोसिस सेंटर में। जैसे सभी डायग्नोसिस सेंटर में अदर चार्ट लगा होता है, ये भी लगा दीजिए, उसमें देख करके पेशेंट खुद बताएगा कि अच्छा मेरा तो लीवर में पॉइंट में दर्द कर रहा है, अच्छा वो दबाइएगा, वो खुद देखेगा चार्ट, अच्छा ये लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट पे आपने दबाया, वहां पे चार्ट में दिख रहा है उसको, अच्छा स्टोमिक 25 में तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, अच्छा उसमें कुछ प्रॉब्लम है लगता है ना, तो दबाएंगे और पेशेंट भी देखेगा, बिलीव करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पे मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट है, और वीडियो नहीं चल रहा, मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो आएंगे आपके पास मेटाफिजिकल टेस्ट कराने के लिए, उनको तो बिलीव होगा ही होगा, नहीं होने की बात नहीं है, और ये सब जब लगा देंगे तो जरूरी अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा हमने सभी तरह का, हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए पता है एक मशीन है जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपीज है, लेकिन मैंने उसको, मुझे लगा था कि वो काम करेगा, है ना, बट आज वो पेंडिंग में फेंका हुआ रहता है, कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे हाथ पे विश्वास है, बिलीव है, मैं जितना डायग्नोसिस हाथ से कर लेता हूँ, है ना, देख के कर लेता हूँ, छू के कर लेता हूँ, उतना उस मशीन पे बिलीव नहीं है। तो वो सब पेशेंट को झांसा देने के लिए वो सब मशीन बहुत है ना, लेकिन रियल प्रैक्टिस करने के लिए, रियल रिजल्ट लाने के लिए, रियल डायग्नोसिस करने के लिए आपका थंब का प्रेशर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा अच्छा काम।
संगीता जी। और वेटिंग रूम में सर ऑडियो विजुअल्स लगा सकते हैं वेटिंग रूम में, जहाँ टेस्टिमोनियल्स चलता रहे, छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स चलते रहे, ताकि ऑटो एडवर्टाइजमेंट हो और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। देन पेशेंट्स व्हेन दे आर वेटिंग दे विल कम टू नो कि हाँ मेरे एक रिश्तेदार को भी एंडोमेट्रियोसिस था, उसको भी अच्छा हो गया, ऐसे। और क्लिनिक पर कोई सजेशन है सर? हाँ सर एक्चुअली मैं अभी जो कुछ फ्रेंड्स को करते वक्त सब लोगों को मैं पॉइंट्स करते तो ये आएगा नहीं बिलीव किया, लेकिन उनका इमोशंस तो अरे यार सही यार ये कर लो, सही है, मेरे को गुस्सा जाए नहीं तो हाँ मैं पूरा ट्रैवल करता हूँ, उसको हेट्रो ट्रीटमेंट करते वक्त उसको आराम मिले। इन एनर्जी यांग एनर्जी को बाइफिकेट कर कुछ थोड़ा एक 10 मिनट हर आदमी को कॉमन पॉइंट में ऐसा वेलनेस सेंटर में पास लेते तो पेशेंट ज्यादा कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशन डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। लोग इमोशंस डायग्नोसिस पे बहुत ही बिलीव करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड होता है, इमोशन से। तो जरूर हमें इमोशंस का भी डायग्नोसिस जरूर करना चाहिए। पेशेंट को जब आप बता देंगे आप ज्यादा गुस्सैल हैं, खुद से बता देंगे, वो नहीं बताएंगे तो भी। तो जैसे ही आपका विंड पे आएगा UV18 पे, जरूरी नहीं है कि लीवर में ही कॉम्प्लिकेशन हो तो प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा एंगर में रहते हो तो भी उनको UV18 पे पेन आ सकता है ना, एंगर को। तो इमोशंस का भी डायग्नोसिस हो जाता है। कहीं ना कहीं ऑर्गन ही इमोशंस क्रिएट करते हैं, है ना। ऑर्गन के कारण ही इमोशंस इनबैलेंस होता है। तो लीवर क्या ही फंक्शन बताता है कि इनको कितना एंगर, और गॉल ब्लैडर ही बताएगा कि इनको एंगर, है ना। पेन आएगा मतलब आप कुछ ना कुछ एंगर आपको है ना। एंगर बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ डॉक्टर साहब करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। यस सर, पेशेंट बोल दिया तो तब उसका कॉम्प्लिकेशंस अपना आप ओपन हो रहे, नहीं तो ओपन नहीं हो रहे। 3-4 इमोशंस बोल दिया तो हाँ ठीक। और कुछ डायग्नोसिस तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हमारे सब पास भी नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट को देख करके, पेशेंट के वर्क प्रोफाइल से, पेशेंट के स्ट्रक्चर से हम सभी लोग बता दें कि इनको किस किस ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे व्यक्ति का वर्क करने का लगातार लंबे समय से कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है ना, हेट्रोटाइप वर्क कर रहा है। हेट्रोटाइप वर्क कैसा होता है, पूरा दिन भर का रूटीन है, भागा भागी का काम है, दिन भर फोन पे बात करना है, आना जाना ये करना, मतलब कि उस व्यक्ति में जैसा कि मैंने बोला कि जैसा आप रहन सहन में रहते हैं, स्माइल करते हैं तो स्माइल हो जाते हैं, तो अब हेट्रो कंडीशन आपका दिन भर बना हुआ है ना। वर्क प्रोफाइल आपका हेट्रो कंडीशन वाला है, मतलब भाग मार्केटिंग का जॉब करना है, उसका आपको हेट्रो प्रॉब्लम मिलेगा। जो मार्केटिंग में जॉब करते हैं, है ना, आपको मिल जाएगा हेट्रो सिम्टम्स उसके अंदर, उस बॉडी में, है ना। लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, फायर रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, फायर बड़े हो सकते हैं, मल्टीपल हेट्रो बढ़ा हुआ उस व्यक्ति के अंदर मिलेगा जो मार्केटिंग का जॉब करते हैं। हेट्रो प्रोफाइल होता है ना, भाग करके वहां जाना, भाग करके वहां जाना, है ना। हालांकि हेट्रो के अंदर भी होमो होता है। तो कुछ मार्केटिंग जो होते हैं वो बहुत ही शांति ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से होता है। तो उस हेट्रो में भी होमो होता है, तो उस मार्केटिंग में भी होमो हो सकता है। और होमो में कोई व्यक्ति होता है बहुत दिन भर बैठे, जैसे बैंक में बैठ करके, बहुत सारे लोग, SBI बैंक के कर्मचारी नहीं ना है कोई इसमें SBI बैंक के कर्मचारी कोई है नहीं है या ये हो, उनके पास बहुत ही आराम से पेन उठाएंगे, आराम से अब तो लाइन रहता नहीं है पहले की तरह, पहले तो बहुत भीड़ भाड़ रहता था ना, फिर भी वही कंडीशन, वही स्पीड रहता था, आज भी वही स्पीड रहेगा। बहुत ही आराम से पेन उठाएंगे, आराम से फॉर्म निकालेंगे। आप कितना भी जल्दी में रहे तो उनका बॉडी ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा, होमो टाइप हो जाएगा, होमो टाइप डिजीज मिलेगा उनको। बहुत ही स्लोली स्लोली काम करेंगे, स्लोली स्लोली, आराम आराम से करना और जो सोशल वर्कर होते हैं वो जरूरत पड़ने पे हेट्रो भी हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पे होमो भी हो जाते हैं, दोनों जगह पे रहना पड़ता है उनको। हेट्रो में भी बर्थडे होगा तो भी उनको इनविटेशन मिलेगा, जाना है बेचारे को, है ना। अगर किसी का कुछ हो गया ना, दुखद समाचार हुआ तो उसमें भी जाना है। तो सभी कंडीशन में उनको पहुंचना होता है, तो उनको हेट्रो भी रहना पड़ता है, हेट्रो में भी शामिल रहना पड़ता है। और होम सोशल वर्कर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था
है ना। अभी आगे चैप्टर अभी हो सकता है कि प्रिया जी ने बताया हो आप सभी लोगों को, और आगे भी पढ़ना है। सोशल वर्कर्स को न्यूट्रो टाइप का बीमारी हो सकता है ना, जो बहुत ही शांति, जो बिल्कुल धीरे धीरे दिन का वर्क प्रोफाइल बहुत ही आराम से करना, है ना, उनका हार्मोन टाइप का। तो वर्क प्रोफाइल से भी हमारे बॉडी के अंदर उस टाइप की बीमारियां जनरेट होता है ना, जो लंबे समय से इस तरह का वर्क कर रहा है। अरुण सर हैं ग्रुप में, अनम्यूट कीजिए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हमारे एसोसिएशन के संरक्षक हैं अरुण कुमार सिंह जी। और आप सभी लोग भी जो अभी नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के सदस्य नहीं बने हैं, है ना, वो जरूर एसोसिएशन के सदस्य बन जाएं, है ना। और हम सभी लोगों ने प्लान किया है कि देखिए, एक्यूप्रेशर का डेवलपमेंट अगर करना है तो एक्यूप्रेशर को डेवलप करना पड़ेगा। अपना अपना जो जिस क्षेत्र में है, अपने आप को डेवलप कीजिए ना। और अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना टीम भी डेवलप कीजिए आप। और जितना आप लोगों ने सीखा है आप सभी, उतना आप लोग उतना उस स्तर पे लोगों को समझाइए। मैंने बहुत बार बोला है आप सभी को कि आप लोग पर्सनल अपना ग्रुप बनाइए, और अपने ग्रुप बना करके उन लोगों को पर्सनली कुछ। और लॉकडाउन खुल भी गया है, लॉकडाउन खुल गया है, तो आप सभी लोग अपनी जगह पे जा करके प्रोग्राम कीजिए, है ना, फ्री कैंप कीजिए ना, लोगों को बताइए एक्यूप्रेशर के महत्व के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, तो लोग समझेंगे तो जुड़ेंगे। और हम सभी लोगों ने प्लान किया हर मंथ के थर्ड सैटरडे को, संडे को, है ना, सैटरडे या संडे का एक फिक्स हो जाएगा। तो उस में हम सभी लोग फ्री एक्यूप्रेशर का, अब हर वीक में तो पॉसिबल नहीं है, तो मंथ में एक दिन हम लोग प्रोग्राम करेंगे। और आप सभी लोग का जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो बनना चाहते हैं, वो जरूर कम से कम 5 लोगों को भी जरूर, नए लोगों को बताइए कि हाँ आज इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें आप चलोगे, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। आपसे को मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को, और जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए। वो आपको आपके क्षेत्र में डेवलप करने में काफी हेल्पफुल होंगे। हाँ, तो अरुण सर आ गए हैं, तो जरूर आप उन लोगों को कुछ मार्गदर्शन देंगे। अरुण जी बताइए। Smile evening, sir. स्माइल। Smile evening, everybody. अभी जो सर के माध्यम से हम लोगों को एक प्रोग्राम का जो पता चला है, जिसमें डायग्नोसिस सेंटर का जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आजकल जितने भी मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो बिना डायग्नोसिस के कुछ भी करते नहीं हैं, बिना टेस्ट के कुछ भी करते नहीं। इसका मतलब ये साफ झलकता है, ये डायग्नोसिस सेंटर एक्यूप्रेशर के सेंटर के साथ जुड़ जाना चाहिए, और वो जुड़ने की तभी बनेगी जब हम लोग उस पर सक्रियता दिखाएंगे और उसकी जानकारी बेहतर कर पाएंगे। तो इसको बहुत बेहतर कवरेज के साथ में एक सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत आसानी से हम डायग्नोसिस को बेहतर कर सकें। कई माध्यम हैं हमारे डायग्नोसिस के, वो हर माध्यम अलग अलग में रहेगा, और उस बेहतर डायग्नोसिस सेंटर को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और पूरे देश में इसको फैलाने के लिए वेलनेस सेंटर के रूप में रख करके कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से हम लोग अंजाम दे सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को करने में जो हर एक मंथ के सेकेंड संडे को कार्यक्रम जो है यूनियन के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों का रखा गया है कि उसमें फ्री एक्यूप्रेशर कैंप का व्यवस्था या फ्री अवेयरनेस कार्यक्रम का व्यवस्था किया जाएगा। इसमें सारे एसोसिएशन के मेंबर और जो भी इसके मेंबर हैं और जो मेंबर्स के सहयोगी इन द सेंस जो उनके संपर्क में हैं, जो